से लाइक मुझे क्या लगता है पर्सनल, जैसे हम यहाँ पर पढ़ते हैं ए फॉर एप्पल, आप लोग पढ़ते हो शायद ए फॉर अंबानी, बी फॉर बिजनेस, हम यहाँ पढ़ते हैं बी फॉर बॉल, जी सी फॉर कंपनी, और यहाँ पर हम कैट पढ़ते हैं, ओके डी फॉर डेवलपमेंट, और हम यहाँ पर डॉग। क्या लगता है यहाँ वहाँ पर खून में ही आता है एंटरप्रेन्योरशिप? एक्चुअली ऑनेस्टली ये ट्रू है। आप भी सर अपने कॉलेज टाइम में कंपटीशन करते थे क्या अपने फ्रेंड्स में कि मेरा पैकेज सबसे अच्छा होगा? एक्चुअली नहीं, मैंने एट द एज ऑफ 17 आई हैव स्टार्टेड माय बिजनेस इन मार्केटिंग। टू अर्ली है। तो उस टाइम पे मुझे मेरे जो फ्रेंड्स थे वो बोलते थे अभी से तेरे को इतना सीरियस क्यों होना है, अभी से तू तेरा बिजनेस क्यों शुरू करना चाह रहा है, अभी तो कॉलेज की लाइफ है, एंजॉय कर ले, खेलने कूदने का दिन है। सर तो उनकी बात भी सही थी, पर एक गुजराती में कहावत में हमेशा उनको सुनाता था कि તમે अगर હમણાં મજા કરશો ને તો પછી બહુ સજા છે, અને હમણાં સજા કરશો तो પછી પૂરું જીવન મજા છે। एआई का जो दौर अभी चल रहा है ये किस लेवल पे और आगे बढ़ने वाला है? AI इज द न्यू इलेक्ट्रिसिटी। इस एक लाइन से आप अगर समझ सकते हैं, देर आर टू टाइप ऑफ रिवोल्यूशन। एक होता है सब साइकिल, एक होता है सुपर साइकिल। सब साइकिल जब 80s 90s में जब पर्सनल कंप्यूटर्स बने थे कि रूम जितने बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, हाँ राइट, तो वो 20-25 साल का वो सब साइकिल का दौर था उस टाइम का। बट AI सुपर साइकिल है, और सुपर साइकिल की जो चीजें होती है वो कम से कम 100 साल तक चलती है। एक सेकंड के लिए इलेक्ट्रिसिटी को बाहर निकालने की कोशिश करे तो क्या बचेगा, सोच लीजिए आप। उस लेवल का रिवोल्यूशन AI है। कि क्या एआई आज सिर्फ क्वेश्चंस को इकट्ठा कर रहा है? सी पर इसको कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल वो डेटा हमसे ले रहा है, हमारे इमोशन को, हमारे थॉट प्रोसेस को समझ रहा है, और वहीं से तो वो ट्रेन हो रहा है। वो ट्रेनिंग कहाँ से ले रहा है? हमसे ही ले रहा है वो ट्रेनिंग। पर क्योंकि हमने उसको क्रिएट किया हुआ है तो हम उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। क्या हम भारतीय या हम इंडियन तैयार हैं एआई के लिए? 100% तैयार है। फ्यूचर ऑफ रियल एस्टेट बताया सर, थोड़ा सा बताओ ना उसके बारे में, क्या प्लान कैसे करें? फ्यूचर ऑफ रियल इस्टेट मैं आपको कहूँ, अगर AI रियल इस्टेट की दुनिया में अगर जो रियल इस्टेट एडवाइजर है, एक्सपर्ट है, अगर वो AI रियल इस्टेट को समझ ले तो वो एक ऐसे एरा में एंटर करने वाले हैं जहां पे उनको किसी क्लाइंट से बात करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। दैट्स द न्यू एरा इन AI इंडस्ट्री, दैट इज एजेंटिक एरा। वो टास्क कंप्लीट करके देगा आपको। एक साथ 1000 लोगों को कॉल जाएगा, ह्यूमन वॉइस में ही एक बात साथ होगी। 1000 लोगों को कॉल जाएगा, 10,000 को भी जाएगा। खुश हो सर बेसिकली आप जहाँ पे भी हो आप? यस ऑब्वियसली खुश तो होते ही है जब अपन काम करते हैं, जब अपने मनपसंद का काम करते हैं। तो वैसा ही है जैसे सुबह 6 बजे उठ के क्रिकेट खेलने बोले तो अपन कैसे उठ जाएंगे, चलो भाई, और जब 6 बजे उठ के पढ़ाई करो तो नींद अलार्म फिर बटन दबता है स्नूज वाला। कि जब एक स्टूडेंट या एक इंडिविजुअल अपने पैशन के साथ प्रोफेशन को कनेक्ट करने में कामयाब हो गया ना, वो वैसे ही अपने लाइफ में कामयाब हो गया। वेलकम टू द PWS शो। एंड आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं मिस्टर गौतम जैन, जो एक बिजनेस कोच हैं, ऑथर हैं एंड फाउंडर भी हैं। कहते हैं ना, आने वाला जो दौर है वो AI का दौर है। जो भी AI से रिलेटेड या जो भी AI के बारे में जानना चाहता है डिटेल में, वो इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आने वाला कल सिर्फ AI से रिलेटेड ही होगा। अगर आज अपने आप में हम स्किल डेवलप नहीं करेंगे या अपने अंदर स्किल को इन्हेंस नहीं करेंगे तो मे बी अनएम्प्लॉयमेंट की ओर जा सकते हैं। हमने काफ़ी डिटेल में बात की कि पावर ऑफ AI क्या हो सकता है, क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या इनके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इन सब के बारे में काफ़ी डिटेल में बात की। एक बिजनेसमैन को कैसा होना चाहिए, एक ऑथर को कैसा होना चाहिए, ऑथर जब कोई बुक्स लिखता तो उसके पीछे बिहाइंड द रीज़न क्या होता है, उनके एक किताब लिखने के पीछे की कहानी क्या होती है, इन सब के बारे में हमने इन डिटेल में बात किया है। इनफैक्ट हमने स्पिरिचुअल भी बात किया हुआ, लाइक समुद्र मंथन के बारे में आपने सुना होगा, अमृत के बारे में सुना होगा, इन सब के बारे में इन डिटेल बात की हमने इस पॉडकास्ट में। तो ये पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है, तो मैं चाहता हूँ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ज़रूर शेयर करें ताकि इस पॉडकास्ट से वो अपनी लाइफ में कुछ इन्हेंस कर सके, इम्प्लीमेंट कर सकें और सीख सकें। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, बट मैं थोड़ा सा इसको ट्रेडिशनल तरीके से करना चाहता हूँ प्लीज। एंड केम छो मोटा भाई? મજામાં, તમે કેમ છો સુધાંશુ जी? मजा में एक्चुअली मैं बोलना तो चाह रहा हूँ और भी गुजराती, लेकिन ना वो आ नहीं रहा मेरे अंदर फ्लुएंस। તમે એવું બોલો તમારું સ્વાગત છે। ये हमारे लिए ही हो गया, थैंक यू सो मच। या कई बार होता है ना गेस्ट से अपने अपने लिए ग्रीटिंग्स बहुत कम मिलता है ना। ट्रू।
तो ये हमने अपने लिए ले लिया। हाँ प्लीज़। कैसा लगता है सर गुजरात से आके दिल्ली में? हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन फील होता है ओके। ऑनेस्टली, इन कल्चर, इन फूड। ऑब्वियसली हमारा इंडिया डाइवर्स है पूरा, तो किसी भी स्टेट में हम जाते हैं तो एक फॉरेन कंट्री भी फील होता है और अपनापन भी फील होता है। पर दिल्ली और गुजरात में कुछ ऐसा जो सर आपको लगता है कि मुझे ना गुजरात में ये फूड अच्छा लगता है और दिल्ली में शायद वो ना मिलता हो आपको खाने को, या आप विन विन सिचुएशन के लिए Actually, फिट हो? मिलता तो अब सब कुछ सब जगह है ही, बट जो एक लोकल टेस्ट होता है ना, वो डेवलप करना आसान नहीं होता, तो वो उसी जगह जाके पसंद आता है। ओके, मैगी कहाँ पसंद आएगा आप जानते हैं। बिल्कुल सर। वैसे तो मैगी के लिए डिफरेंट स्टोरी है सर, पहाड़ों में बना दिया लोगों ने। हाँ बिल्कुल लोनली हो आप, मैगी खा रहे हो, मैगी इंजॉय कर रहे हो नेचर के साथ। जी। सर गुजरात में एक चीज़ जो मुझे लगता है हर किसी के ब्लड में है, जैसे लाइक मुझे क्या लगता है पर्सनल, जैसे हम यहाँ पर पढ़ते हैं A for एप्पल, आप लोग पढ़ते हो शायद A for अंबानी, B for बिजनेस, हम यहाँ पढ़ते हैं B for बॉल, जी C for कंपनी, और यहाँ पर हम कैट पढ़ते हैं, ओके। D for डेवलपमेंट, और हम यहाँ पर डॉग्स पढ़ते हैं। क्या लगता है यहाँ वहाँ पर खून में ही आता है एंटरप्रेन्योरशिप? एक्चुअली ऑनेस्टली ये ट्रू है। घर में ही, जैसे मैं जैन फैमिली से हूँ, तो जैन फैमिली में भी बिजनेस ओरिएंटेड ही बातें होती है। मतलब उनके माइंड में एक डाला ही नहीं जाता कि आपको जॉब करनी है या आपको कुछ वैसा प्रोफेशन अपनाना है। आपको स्टार्टअप करना है, आपको या तो पापा का बिजनेस संभालना है, और 15-16 साल की उम्र में ही पापा के शॉप में या उनके बिजनेस में उनके बच्चों को बुला ही लिया जाता है। तो वो माहौल ही वैसा उनको मिल जाता है, दोस्त ही उनके वैसे हो जाते हैं, तो कल्टीवेट हो जाता है बंदा। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, इसके ऊपर कोई फोकस नहीं किया जाता। तो कहते हैं ना कि जैसा सर्कल है वैसा होगा। तो क्योंकि ना होता है ना, अब से हरियाणा है, हरियाणा की बात की जाए तो यहाँ से कुश्ती अखाड़े में देखो सब नंबर 1 होते हैं। हाँ। स्पोर्ट्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बिहार में IAS IPS बनते हैं, साउथ से डॉक्टर और इंजीनियर बन जाते हैं। लेकिन गुजरात से जब भी देखा जाता है कोई ना कोई टॉप बिजनेस में होते हैं। मोटा भाई तो खैर सबसे नंबर 1 में आ रहे हैं, लेकिन जी कहीं ना कहीं अडानी देख लो, सारे ग्रुप उधर से ही आ रहे हैं। जी। मेरे सामने जो बैठे हैं एक सामने बेस्ट बिजनेस कोच कह सकते हैं। मतलब मैं आपको इसमें क्या कहूँ कि हर स्टेट का अपना एक यूनिकनेस है। हर व्यक्ति की जैसे खुद की एक यूनिकनेस होती है, आइडेंटिटी होती है। जब हम किसी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो फिर वो ओरिजिनलिटी ख़त्म हो जाती है। तो डोंट बिकम अ जेरोक्स मशीन, बिकम अ ओरिजिनल कॉपी ऑफ योर सेल्फ। सिंपली जिस स्टेट में जो कैपेबिलिटी है उसको ही हमें फोकस करके कल्टीवेट करना चाहिए। ओके, तो स्कूल में ऐसे नहीं पढ़ाते ना जैसे मैंने बोला आप? नहीं नहीं, बिल्कुल पढ़ाते हैं, बट होता क्या है कि स्कूल की जो पढ़ाई है, आप भी एक जानते हो ये बात कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आपको स्कूल की पढ़ाई कितनी काम आई और मुझे कितनी काम आई, हम खुद अपने बिजनेस में समझ रहे हैं। ट्रू सर। राइट, बट वो ज़रूरी है क्योंकि सेल्फ डेवलपमेंट तो होना ही चाहिए। बट स्कूल की पढ़ाई से ही करियर बनेगा, दैट्स रॉन्ग मिसकंसेप्शन। तो आपने अपनी स्कूलिंग पढ़ाई वगैरह कॉलेज पढ़ाई कहाँ से की? मैंने मेरा मुंबई बॉर्न एंड ब्रॉट अप है। Okay. एंड मैं रहता सूरत में हूँ और मेरा गांव उदयपुर है। वाओ, डिफरेंट। हाँ, लेक सिटी। या तो तीनों जगह में सबसे ज़्यादा जो आपको पर्सनली अच्छा लगता है वो कौन सा जगह है? तीनों ही अपने आप में बहुत अच्छी जगह है। मुंबई ड्रीम सिटी के नाम से जाना जाता है। मुंबई में मैंने वो मुंबई भी देखी है जो लोकल ट्रेन के खिड़कियों से होती है, और वो मुंबई भी देखी है जो कार के कांच से होती है या टावर से होती है। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा मौका मिला मुंबई के हर ऑडिटोरियम में इवेंट करने का, हर स्टेडियम में इवेंट करने का। तो वो मुंबई के मराठी क्राउड को बहुत अच्छे से समझने का मौका मिला। तो मुंबई अपने आप में बहुत फास्ट सिटी है, बट अगर आपको थोड़ा सा पीस चाहिए और लग्जरी भी आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते तो थोड़ा गुजरात शिफ्ट हो सकते हो। जो आपको 5 करोड़ में मिलेगा वो गुजरात में शायद आपको 1 करोड़ में मिल जाएगा, और उतना स्पेस मिलेगा। क्योंकि मेरे हिसाब से गुजरात से मुंबई के लिए कनेक्टिविटी भी स्मूथ कर दी गई ना, बुलेट ट्रेन में भी स्टार्ट हुआ है। अभी स्टार्ट होगा। हाँ। बाकी वंदे भारत स्टार्ट हो गया है, 1.5-2 घंटे में आप पहुंच जाते हैं। तो मुंबई के अंदर ही 1.5-2 घंटा लग जाता है।
इससे कुछ लगता है इफेक्ट पड़ेगा, लाइक जैसे कई लोग होते हैं कि मुंबई में अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन उनके लिए ईजीएस्ट ट्रांसपोर्ट हो जाएगा तो मे बी वो अप डाउन इजीली कर सकते हो, बिजनेस को ग्रो ऐसा हो रहा है ऑलरेडी। जैसे जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ सूरत में, वो बहुत अच्छी सोसाइटी है, बट उसमें 50% से ज़्यादा क्राउड मुंबई का ही है जो शिफ्ट हुआ है रिसेंटली आफ्टर कोविड। और आफ्टर कोविड ये माइंडसेट चेंज हुआ है कि थोड़ा सा शहर से बाहर, थोड़ा सा पीस, थोड़ा सा नेचुरल जगह पे जाके रहना पसंद कर रहे हैं लोग। क्योंकि मुंबई के बारे में कई बार सुनने में आता है, अक्षय कुमार जैसे लाइक कभी बार इवेंट करते हैं वो कि उनको जाना होता 5 किलोमीटर वो मेट्रो से चले जाते थे, मतलब जी कुछ मेकअप वगैरह करके कि कोई पहचाने ना। नहीं, बहुत सेलिब्रिटी है जो ऑटो में सफ़र करते हैं वहाँ पे। बहुत कॉमन बात है वहाँ पे ऑटो में जाना, और क्योंकि वहाँ पे पार्किंग का इशू है ही। और मेट्रो, दिल्ली में भी तो मेट्रो में पॉलिटिशियन, जब प्राइम मिनिस्टर जा सकते तो वाई नॉट अस। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि मे भी सिक्योर ज़्यादा है ना। या आप क्लाइमेट चेंज है, पॉल्यूशन उससे रुक सकता है। जब अपने पास ऑप्शन है तो क्यों। बिल्कुल। आप भी सर अपने कॉलेज टाइम में कंपटीशन करते थे क्या अपने फ्रेंड्स में कि मेरा पैकेज सबसे अच्छा होगा देखना? एक्चुअली नहीं। ओके क्यों? क्या कुछ इस तरह कंपटीशन? मेरे कॉलेज की स्टोरी थोड़ी सी अलग है, क्योंकि उसमें क्या है कि मैंने एट द एज ऑफ 17 आई हैव स्टार्टेड माय बिजनेस इन मार्केटिंग। टू अर्ली है या तो उस टाइम पे ही मुझे मेरे जो फ्रेंड्स थे वो बोलते थे अभी से तेरे को इतना सीरियस क्यों होना है, अभी से तू तेरा बिजनेस क्यों शुरू करना चाह रहा है, अभी तो कॉलेज की लाइफ है, एंजॉय कर ले, खेलने कूदने का दिन है। सर तो उनकी बात भी सही थी, पर एक गुजराती में कहावत में हमेशा उनको सुनाता था कि તમે अगर હમણાં મજા કરશો ને તો પછી બહુ સજા છે, અને હમણાં સજા કરશો તો પછી પૂરું जीवन मजा છે। थोड़ा हिंदी बताइए तो मतलब 5 साल की सजा 50 साल की मजा हो सकती है, बदल सकती है वो आपकी ज़िंदगी। पर अगर 5 साल की मज़ा ही करोगे आप तो 50 साल की सज़ा के लिए रेडी रहो फिर। ग्रेट लेसन। एक्चुअली अगर 17 में अगर ये बोला आपने तो कह सकते हैं जो हमारे अंदर एक परसेप्शन बना हुआ है ना कि गुजरात में लोग बिजनेस करते हैं, क्यों बिजनेस करते हैं, ये माइंडसेट समझ सकते हैं हम लोग। इसमें सुधांशु जी एक और पॉइंट है कि कोई भी व्यक्ति जब किसी ऐसे सिचुएशन में कोई बिजनेस कर रहा है या अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश करता है तो उसके पीछे के कारण भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मेरे जो फ्रेंड्स थे काफ़ी अच्छे थे, उनके पास 4-5 प्रॉपर्टी मुंबई में और कोई प्रॉब्लम नहीं थी मनी ओरिएंटेड, बट मेरे साथ ऐसा नहीं था। मेरे मॉम डैड ने 18 रेंट के मकान चेंज करे हैं 18 टाइम्स। सो आई हैव दैट स्ट्रॉन्ग वाई कि मुझे क्यों काम करना है, वो हिट कर रहा कहीं ना कहीं। यस तो उसको या तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लो या तो प्रेशर की तरह लो, और उसी से आप अपनी लाइफ बना पाओगे। सर ये जो क्लैरिटी आपने अपने अंदर देखा उस एज में, अभी तो आप कई जगह जाते हो, सेमिनार्स करते हो, क्या सेम कोई फेस आपको अपना शकल दिखता है किसी में? एक्चुअली मैनी राइट नाउ, बट नॉट इन जेन जी, बट यस जो 90s के किड्स है जो आज हमारे एज के हैं, जैसे आप है, आपने खुद ने भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन करी है, आपने 6-7 साल पहले आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो इसके लिए करेज चाहिए, कन्विक्शन चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। सो लोग है, बहुत है हमारे इंडिया में, बहुत स्टोरी है जो लोगों को इंस्पिरेशन दे सकती है। बट आप जो काम कर रहे हैं पॉडकास्ट करके लोगों की स्टोरी को प्रमोट करना, ये बहुत अच्छा काम है। ओके, कॉमन क्वेश्चंस क्या होते हैं सर यंगस्टर के? लाइक मुझे क्या लगता है, कई लोगों ने मुझे इस पॉडकास्ट में ही बताया है कि हमारे आसपास ना हमारे घर में भी मोटिवेशन होता है, फिर हमें क्या ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि हम एक्स्ट्रा सेमिनार अटेंड करते हैं कि हमें और मोटिवेशन मिलेगा? एक्चुअली माहौल के लिए होता है सब कुछ। जैसे अपन क्रिकेट घर में देखे और स्टेडियम में देखे, फ़र्क माहौल का होता है। बिल्कुल, वो एनर्जी वाइब्रेशन होती है। इस दुनिया में सब कुछ एनर्जी है, राइट? जहाँ एनर्जी है वहाँ पे वाइब्रेशन है, जहाँ वाइब्रेशन है वहाँ फ्रीक्वेंसी, और जहाँ फ्रीक्वेंसी है वहाँ कम्युनिकेशन होता है। तो कम्युनिकेशन से ही आप कुछ निकाल पाओगे, कुछ क्रिएट कर पाओगे। तो जब आप ऐसे माहौल में जाते हैं तो आपके माइंडसेट पे बहुत असर पड़ता है उसका। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मोटिवेट होने के लिए जाए, बट आप इंस्पायर्ड होने के लिए जाए। वो तो टेम्पररी होगा, एक इवेंट में गए, अच्छा लगा, 2-3 दिन बाद तो वैसे ही हो जाओगे। हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
मैंने बहुत सारे इवेंट्स अटेंड करे और मैंने खुद भी बहुत इवेंट्स करे हैं। तो मैंने जो समझा है मेरे 20 साल के मार्केटिंग करियर में कि जब आप किसी को सुन रहे होते हैं तो उस टाइम पे आप ओपन माइंड के साथ अपना ईगो साइड में रख के एक्चुअली में लर्निंग एटीट्यूड से जब बैठते हैं तभी आप कुछ वहाँ से लेके आने वाले हो। पर लोग पहले ही अपने परसेप्शन के साथ बैठते हैं कि ये लाइन मेरे लिए नहीं है, ये लाइन उसके लिए है, तो आप कभी कुछ सीख नहीं पाओगे। और जब सीख ही नहीं पाओगे तो फिर सीखा क्या पाओगे। बिल्कुल सर। आप पर्सनली किसी को फॉलो करते थे इस पर्सनालिटी को लेकर, लाइक जब आपको भी एक मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती थी तो आप किसी को पर्सनली खुद फॉलो करते थे? मेरा बिगेस्ट मोटिवेशन मेरे मॉम डैड। एग्जैक्टली मैंने यही बोला था आपको, क्योंकि जब आपने बोला ना कि 18 होम जब आप रिप्लेस कर चुके हो रेंट पे, तो वो पेन मैं खुद भी महसूस करता, क्योंकि जब दिल्ली में भी आया था मुझे याद है हम एक रूम के सेट में रहते थे, इसी में खाना बनाना है और कॉमन बाथरूम यूज करना। फिर हमने अपग्रेड किया 1 BHK 2 BHK, फिर वाईफाई तो सेटल हुए थोड़ा थोड़ा। कहीं ना कहीं वो घर में है ना? ये आप भी मानते ही हो? 100% वही होना चाहिए। सर आप एशिया के काफ़ी सारे कंट्री में घूम चुके हैं मेरे हिसाब से जी। तो मैं एक परसेप्शन आपका जानना चाहता हूँ कि एक टूरिज़्म का क्या वैल्यू होता है स्टेट के लिए और कंट्री के लिए, क्योंकि हमारे इंडिया में आज आपने भी सुना होगा पहलगांव के बारे में जो अटैक हुआ है जी। क्योंकि लोग पहले से ही डरते थे कि जम्मू एंड कश्मीर नहीं जाना है। कहीं ना कहीं एक परसेप्शन था सर वहाँ पर टेरर अटैक होता है और अगेन वो रिपीट हुआ है जी। उससे क्या लगता है क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे कंट्री के टूरिज़्म डिपार्टमेंट पे? सबसे पहले तो ये बहुत बहुत ज़्यादा दुखद घटना मेरे पूरे लाइफ में और सबके लाइफ में। राइट नाउ आई एम 36 और ऐसा मैंने कभी इंडिया में इस लेवल पे नहीं सुना और देखा। मतलब जब अपन इमेजिन करते हैं कि जो लोग वहाँ थे, जस्ट हम एक सेकेंड भी इमेजिन करते तो हमें डर लगता। बिल्कुल सर। तो इमेजिन कर भी नहीं पा रहे हम कि ऐसा कैसे। बट मुझे लगता है कि उन लोगों का जो भी मकसद था, जैसे धर्म पूछ के लोगों को मार दिया गया, उनका एक ही मकसद है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म बढ़ रहा था और वो ग्रो कर रहा था, वो आगे बढ़ रहा था, मुझे लगता है इसका जवाब उल्टा देना चाहिए। ये जवाब नहीं है कि अब वहाँ पे कम जाना है। मुझे लगता है कि जो डेटा है 2,60,00,000 के आसपास का डेटा है पिछले एक साल का, जो लोग लास्ट ईयर जम्मू कश्मीर गए हैं, जो हाईएस्ट डेटा है अभी तक का। मुझे लगता है इसको डबल कर देना चाहिए। वो हमें डरा रहे हैं, हमें उनको मुंह तोड़ जवाब इस तरह से देना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट है। और अगर वहाँ पे कोई दिक्कत हो रही है तो वो हमारे लोग हैं। और अगर हिंदू भाई बहन और मुस्लिम भाई बहन सब लोग टूरिज़्म ना हो, वहाँ पे टूरिज़्म को रोकने के लिए ये चीज़ें करी गई है और भी बहुत सारे मकसद हो गए, बट कम से कम जो हमारे हाथ में वो तो हम करें। बिल्कुल सर। तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि वहाँ पे हमें ना टूरिज़्म को डबल कर देना चाहिए। बट सर ऐसे माहौल में हम शायद बात कर सकते, लेकिन आपका पर्सनली नॉट मन करेगा नाउ, भी जाने का? नॉट नाउ, बट ये जो डर बैठाने की कोशिश करी गई है, ये डर नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि ये अगर हमने बैठा दिया तो फिर तो वो कामयाब हो गए ना उनके मकसद में। ये मेरा मानना है। क्योंकि ना एक तो शायद इंडियन नेवी से थे और कुछ साउथ से थे जो वेकेशन के लिए गए थे। कई के बारे में आर्टिकल आया कि वहाँ से आने के बाद उनको घर में कीर्तन करना था अपनी मदर के लिए। तो कहीं ना वो हिट करता सर। पता नहीं, पर्सनली मेरे मन में मेरी वाइफ खुद कहती थी कि हमें चलना है जम्मू कश्मीर, अपने भारत का जन्नत है, लेकिन जन्नत हमने ही नहीं देखा है। अब 2 दिन से वो कह रही सॉरी मैं ये ना वर्ड वापस लेती हूँ, मुझे नहीं जाना है। तो वैसे जो माइंडसेट हो चुका है हमारे कंट्री में लोगों का, उनको क्या कहना चाहोगे? सरकार जवाब देगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है हमें। पर टेररिज्म से डरना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। उसका सामना तो हमें सबको मिलकर करना ही होगा। इसका कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, अभी कुछ समय के लिए एक माहौल बन जाता है, ऐसी घटना बनती है तो, बट लॉन्ग टर्म में ये माइंडसेट नहीं रहेगा, ये मुझे लगता है। अगर ये घटना इजराइल के साथ हुआ होता तो अब तक पता नहीं क्या कर दिया होता।
एक्चुअली ये दोनों घटना कंपेयर नहीं हो सकती. यू कैन आस्क. बट सर कहीं ना कहीं ये तो आपके स्वाभिमान की भी बात है ना, जो कहीं ना कहीं हिट किया है ना. नहीं, बिल्कुल हिट किया. इजराइल कहता है कि मेरा जो नागरिक है, हम्म. इजरायली नागरिक वर्ल्ड में कहीं भी होगा, अगर उसको कोई इफेक्ट करेगा या उसको कोई कुछ मारेगा या किसी भी तरीके की चीज़ घटना घटेगी, हम वहाँ जाकर बदला लेंगे. जी. क्या हम तो हमारी कंट्री में ही सेफ नहीं. नहीं तो देखो, ये घटना किसी भी देश में हो सकती है और होती ही है. मैं अमेरिका में भी बहुत सारे क्लब्स में ये हुआ है. तो मेन इशू ये नहीं है. मेन इशू है जो टेररिज्म का माइंडसेट है पूरे वर्ल्ड में, उसको रूट से ख़त्म करने की ज़रूरत है. तभी इसका सॉल्यूशन है. बिल्कुल. हमें तो परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए. बदला हम लेंगे, पर हम और पूरी दुनिया चाहती क्या है? रूट से टेररिज्म के माइंडसेट को मिटाना और टेररिज्म को मिटाना. तभी तो पीस आएगा. बट बदलाव भी सर हम ही कर रहे हैं ना. हर बार सैक्रिफाई भी हम ही कर रहे हैं. कभी कभी ऐसा नहीं लगता किस लेवल तक कितना पेशेंस कोई रख सकता है. ये बात सही है आपकी. कभी ना कभी तो होता है ना, हमारे अंदर भी लगता है नहीं यार बहुत हुआ, मेक अ हिस्ट्री. क्योंकि मैं अपने पूर्वज पहले की जब बात करता हूँ, लाइक पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने कई बार मोहम्मद गजनबी को छोड़ दिया था कि चल यार ठीक है, लेट इट बी. नेक्स्ट ईयर फिर आता था, फिर आया अगेन इन अगेन. लास्ट में उन्हें पृथ्वीराज चौहान को ही पकड़ लिया और ले गया. उनके साथ क्या हुआ. जी जी जी. तो ये भी तो है ना एक सिनारियो. बट आई स्ट्रांगली बिलीव इन आवर गवर्नमेंट कि वो, क्योंकि वैसे भी सभी पार्टी ने अपना सपोर्ट कर दिया है और ये बहुत अच्छी बात है इंडियन मतलब पूरे एक इंडियन कम्युनिटी के लिए कि जब ऐसा मौका है तब सभी पार्टी एक साथ है. हाँ, और होना सबने भी एक, चाहिए. हाँ, ये होना भी चाहिए और ये मैच्योरिटी है और यही हमारी लोकतंत्र की ताकत है. इससे बिजनेस में कुछ इफेक्ट पड़ेगा सर? क्योंकि कई लोग मुझे, जो मेरे बिजनेस फ्रेंड्स हैं, वो कह रहे हैं कि यार अभी कुछ इन्वेस्ट करने का मूड नहीं, पता नहीं वॉर कभी भी हो सकती है इन चीज़ों से. ऐसा सोचना नहीं चाहिए कभी. चीज़ों को हमेशा, हर चीज़ को उसी एंगल से देखना चाहिए जिस एंगल से वो होती है. सोचना इम्पोर्टेंट है, ओवर थिंकिंग करना भी सही नहीं होगा. तो दिल्ली के जो व्यापारी मंडल है, उन्होंने उसको मतलब उस वे में श्रद्धांजलि के रूप में एक तरह से उन्होंने कहा कि हम 25 तारीख को सारे अपने अपने ऑफिस बंद रखेंगे, कोई बिजनेस नहीं करेगा, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे. या नीड टू डू दैट. ये पॉडकास्ट एक्चुअली सर मुझे लगता है काफ़ी सीरियस भी हो गया. हाँ मैं जी. चाहता हूँ थोड़ा सा हम स्मूथ कर लें जी. क्योंकि हम आज भी सिर्फ डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं, ग्रोथ की बात करना चाहते हैं. मुझे क्या लगता है, हमने इससे भी बुरे फेस देखे हुए सबने. क्योंकि जहाँ से हम लोग आते हैं, हमारी संस्कृति ये है कि मूव ऑन, हमें आगे की बात करनी चाहिए. मुझे भी लगता है पर्सनली. तो मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा हमें सजेस्ट करें कि एआई का जो दौर अभी चल रहा है, ये किस लेवल पे और आगे बढ़ने वाला है और कैसे हमारे ह्यूमन को ये, मतलब हमारे जो काम है, डेली बेसिस के जो जॉब हैं और जो वर्क प्रोफाइल, उसको कैसे इफ़ेक्ट करेगा और कैसे बेनिफिट्स भी देगा. सो एक ड्रास्टिक टॉपिक का चेंज है, बट एआई इज़ द न्यू इलेक्ट्रिसिटी. इस एक लाइन से आप अगर समझ सकते हैं, देर आर 2 टाइप ऑफ रिवोल्यूशन. एक होता है सब साइकिल, एक होता है सुपर साइकिल. सब साइकिल जब 80s 90s में जब पर्सनल कंप्यूटर्स बने थे, कि रूम जितने बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, हाँ, राइट, तो वो 20-25 साल का वो सब साइकिल का दौर था उस टाइम का. बट एआई सुपर साइकिल है और सुपर साइकिल की जो चीज़ें होती है वो कम से कम 100 साल तक चलती है. ओके. उसके बगैर उसको बाहर निकाल ही नहीं पाओगे. एक सेकेंड के लिए इलेक्ट्रिसिटी को बाहर निकालने की कोशिश करे तो क्या बचेगा, सोच लीजिए आप. उस लेवल का रिवोल्यूशन एआई है. और अगर नंबर में हम देखें इसको कि ये कितना इम्पैक्ट करने वाला है हर इंडिविजुअल को, मैं सिर्फ इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, मैं इंडिविजुअलिटी की बात कर रहा हूँ. ठीक है. 2025 में ऑलरेडी ये इंडस्ट्री $3 मिलियन की इंडस्ट्री हो चुकी है. एआई. आई एम सॉरी, $3 बिलियन की इंडस्ट्री हो चुकी है. ओके.
इन 2025, और ये उम्मीद है कि 2030 में 10x। कैन यू बिलीव ये इंडस्ट्री $2 ट्रिलियन होने वाली है. हाँ, इतने नंबर्स तो हमें पता नहीं है सर, ऑनेस्टली। दैट्स द फैक्ट. और अगर आप पूछ रहे कि छोटे छोटे लेवल पे क्या इफेक्ट डालेगा, खास करके एम्प्लॉयमेंट पे सर। मैं एक बेसिक एग्जांपल लेता हूँ पॉडकास्ट का ही. वर्ल्ड वाइड में 4.5 मिलियन पॉडकास्ट्स हैं, ये तो हमें भी नहीं पता है। और वो 4.5 मिलियन पॉडकास्टर जो है, जो क्रिएटर्स है, राइट, उनके पॉडकास्ट वायरल करने में ऑलरेडी एआई के रिकमेंडेशन आ रहे हैं. जी। ऑलरेडी एआई कंट्रीब्यूट कर रहा है. नेटफ्लिक्स के एआई ने उनके बिजनेस में $1 बिलियन सेव किया हुआ है, जस्ट एआई रिकमेंडेशन की वजह से कि ये मूवी देखिए. दैट्स द पावर ऑफ एआई. छोटा सा वो मेरे हिसाब से वहाँ पे ना वो कंटेंट भेज देते हैं कि लाइक, यस, और उसी टाइप के फिर कंटेंट भेजता रहता है वो। ये उनका $1 बिलियन सेव हुआ है उसकी वजह से. इस लेवल का रिवोल्यूशन है ये. और प्रॉब्लम ये है कि लोगों को लगता है कि एआई ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा. जी सर। और ये सोच उनके लिए मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों सोचना है. आप एआई स्किल इंप्रूव करिए, ठीक है, आपकी सैलरी बढ़ेगी 100%, आपको इंक्रीमेंट मिलेगा. तो हाँ, उन ह्यूमन को जरूर रिमूव किया जाएगा या उनके लिए प्रॉब्लम होगी जो अपनी एआई स्किल इंप्रूव नहीं करेंगे. ओके। मेरे एक्चुअली फ्रेंड का क्वेश्चन था सर, मैंने जब बताया कि आप आ रहे हो, ऐसे फाउंडर है, तो उन्होंने कहा ठीक है सर से मेरा एक क्वेश्चन करना कि क्या एआई आज सिर्फ क्वेश्चंस को इकट्ठा कर रहा है, लाइक ह्यूमन कैसे सोचता है. हम अगर एक एआई प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन करने का तरीका, वो आंसर क्या दूं, उसको क्या समझ में आ रहा है, फिर रिपीटेड होता है वो सेम चीज़ कि जैसे लाइक किसी चीज़ को मैंने पूछा, अगर वो हमारे पॉइंट से नहीं आता है तो वो एक जनरेट करता है कि इंसान क्या सोच सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पुट कर सकता है, वो अपने अंदर इंटीग्रेट कर रहा है. वो फ्यूचर में हमें हार्म करेगा उस चीज़ से, क्योंकि वो हमारे माइंडसेट को समझ रहा है. यस, काम कैसे कर रहे हैं हम तो. पर इसको कंट्रोल किया जा सकता है. बिल्कुल वो डेटा हमसे ले रहा है, हमारे इमोशन को, हमारे थॉट प्रोसेस को समझ रहा है, और वहीं से तो वो ट्रेन हो रहा है. वो ट्रेनिंग कहाँ से ले रहा है? हमसे ही ले रहा है वो ट्रेनिंग. पर क्योंकि हमने उसको क्रिएट किया हुआ है तो हम उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं. बट सर ये सेफ हो सकता है, क्योंकि हमने इस पे कई मूवी भी मैंने पर्सनली मूवी देखा, रोबोट, रजनीकांत सर की मूवी, एंड फास्ट एंड फ्यूरियस मे बी 9 और 10 सीरीज, जिसमें क्लियरली दिखाया उसमें पिक्चर में कि कितना हार्म कर सकता है. फ्लाइट में बैठे बैठे उन्होंने सारी जो रोड पे जितनी कारें थी सबको हैक कर लिया था उन्होंने. या इस टॉपिक पे तो बहुत अच्छा टॉपिक निकाला आपने. ये इंडियन गवर्नमेंट को एआई साइबर सिक्योरिटी लाना ही होगा, क्योंकि जो हैकर्स है अब उनके पास एआई है. जब पहले हैक होती थी कोई सिस्टम या सर्वर, तो वो एक ह्यूमन एक टाइम कोडिंग कर सकता था, उसके बाद दूसरी कोडिंग के लिए उसको टाइम लगता था, और वो थक भी जाता था बार बार अटैक करने के लिए. पर एआई थकता नहीं है, वो एट अ टाइम मल्टीपल कोडिंग कर सकता है और मल्टीपल टाइम साइमल्टेनियसली पैरेलल वे में अटैक कर सकता है और आपके सिस्टम को हैक कर सकता है. और सामने अगर एआई साइबर सिक्योरिटी नहीं है तो वो सिस्टम हैक हो सकता है. तो सर ये बात तो वही होगी ना, जो सिगरेट बेच रहा है वही कैंसर के हॉस्पिटल खोल रहा है. सेफ कैसे होगा, मैं वो जानना चाहता हूँ. इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए. कोई भी अगर कोई लेयर है तो मैं चाहता हूँ लेयर टू लेयर आप क्लियर कर दो, ताकि एटलीस्ट ना अगर हम एआई यूज कर रहे हैं ना आज की टाइम में, तो हमें एटलीस्ट पता हो कि इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, डिसएडवांटेज. बहुत बेसिक एग्जांपल है सुधांशु जी. कोई भी रिवोल्यूशन और कोई भी इनोवेशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड से देखा जा सकता है. लाइक परमाणु बॉम्ब, ठीक है, लाइक अभी लेटेस्ट जो आपने इवेंट जो पहलगाम का हुआ, AK-47 टेररिस्ट के हाथ में है तो उसका क्या मायना है, और वही अगर आर्मी के हाथ में है तो क्या मायना है. टूल तो सेम है, पर माइंडसेट से ही फर्क पड़ता है कि आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं कि सही इस्तेमाल कर रहे हैं. इनोवेशन को रोक नहीं सकते आप, क्रिएटिविटी को रोक नहीं सकते आप, वो तो चलती रहेगी. हमें अपने कल्चर को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, हमें अपने कल्चर को और प्रमोट करने की ज़रूरत है. हमारे जो आज के जनरेशन Z है या बेटा जनरेशन अब आएगा, उनको मॉडर्नाइजेशन में इतना इन्वॉल्व नहीं होना है कि वो अपने रूट को भूल जाए. अगर आपके रूट
मजबूत है, पकड़ के रखा है, तो फिर भले ही आप कितने भी उड़ो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसको ऐसा नहीं देखता हूँ। एआई को पॉजिटिवली अगर हम देखें तो ये हर व्यक्ति के लाइफ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करने जाने वाला है। लाइक जैसे अभी आपने कई स्टोरी सुनी होगी कि एप्पल वॉच ने एक व्यक्ति की ज़िंदगी बचाई, राइट, कि वो समुंदर में गुम गए थे। तो ये टेक्नोलॉजी हमें हेल्प भी तो कर रही है ना। टेक्नोलॉजी सिर्फ नुकसान नहीं कर रही है, हेल्प भी कर रही है, पर हम उसको कैसे यूज़ करना चाह रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ओके, क्या हम भारतीय या हम इंडियन तैयार हैं एआई के लिए? 100% तैयार है, क्योंकि इंडियन मार्केट आज की डेट में अलग लेवल पे वाइब्रेट कर रहा है। स्टार्टअप्स की संख्या बहुत बढ़ गई है। आई स्ट्रांगली बिलीव कि एआई स्टार्टअप्स बढ़ने की ज़रूरत है। एंड हमारी कंपनी का विज़न और मिशन यही है कि वी वांट टू लॉन्च 1 लाख प्लस एआई स्टार्टअप फाउंडर्स इन इंडिया। ये डेटा कब का हो सकता है कुछ? टिल 2030। ओके, सो इन 5 years आवर विजन इज दिस कि एंड दिस इज पॉसिबल। हम लोग रिसेंटली एक पहला इवेंट करने भी जा रहे हैं, एआई वेल्थ समिट। ठीक है। लॉन्च योर एआई मार्केटिंग एजेंसी इन सिंगल डे, 1 day, नो टेक स्किल रिक्वायर्ड, नो एआई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। अब होता क्या है कि लोगों को लगता है एआई, अरे ये तो टैक है, मैं तो उस फील्ड से हुई नहीं, तो मैं कैसे घुसूंगा इसमें। एआई बनाया ही उन लोगों के लिए है जिनको टेक्निकल का नॉलेज नहीं है। ओके, पर सर एआई कहीं ना कहीं आपके स्किल्स को किल नहीं कर रहा है? लाइक आपकी एक अच्छी हैबिट थी लिखने की, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं कई सारे इंटर्न से मिल चुका हूँ, हर कोई एआई यूज कर रहा सर, हर कोई। ट्रू। बट कहीं ना कहीं वो अपने स्किल्स को तो किल कर रहे हैं ना सर। एक बात समझनी होगी हमें कि जब भी कुछ कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो वहाँ पे कुछ पेन पॉइंट्स भी है, राइट। बट यहाँ तो ज़्यादा है सर। अब जैसे यही चीज़ बोली गई थी जब कंप्यूटर आया था, यही चीज़ बोली गई थी जब कैलकुलेटर आया था जी, बट ऐसा हुआ नहीं, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप कैसे उस बच्चे को बड़ा कर रहे हो, राइट। आज की डेट में बच्चों के हाथ में मोबाइल भी तो है, छोटे छोटे बच्चे, तो इसमें बच्चे की गलती है, मोबाइल की गलती है, पेरेंट्स की गलती है, आप क्या कहोगे इसमें? ओके, गेटिंग इसमें हमें एक देखो, कोई भी चीज़ एक इकोसिस्टम से चलती है। घर का माहौल भी एक इकोसिस्टम से चलता है कि घर का माहौल पॉजिटिव है, उसमें भी इकोसिस्टम का कंट्रीब्यूशन है, नेगेटिव है तब भी सेम। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ आपसे ही शुरू होती है और आप पे ही ख़त्म होती है, और आप उसको कैसे यूज़ करना चाहते हैं, उसका फ़ायदा कैसे उठाना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि मैं इसलिए पूछा था क्या हम इंडियंस तैयार हैं, क्योंकि स्कूल्स में, क्योंकि मैं अगर बाहर कंट्री की बात करता हूँ तो वहाँ पर 13-14 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं कोडिंग्स में एक्सपर्ट होते हैं जी हैकिंग सीखते हैं। जी, मुझे तो एक दोस्त ने बताया, मैं बहुत सरप्राइज हुआ कि वहाँ पर हैकिंग का कोर्स भी होता है जी, कि कैसे हैक करना है। हम तो सर हैक समझना अभी स्टार्ट किया हमने कि क्या होता है ये ऑनेस्टली, जी, क्योंकि अभी भी हमारी जो कंट्री है 70% रूरल में ही आता है, जहाँ पर अभी भी सही से लाइट्स नहीं है, इंटरनेट नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है इनफैक्ट, और हम एआई के दौर में जा रहे हैं। आपको नहीं लगता हम या तो जल्दी में हैं या हमें प्रॉपर एटलीस्ट एक टाइम पीरियड सेट करना चाहिए और एजुकेशन लेवल में भी इंटीग्रेट करना चाहिए, ताकि जो एटलीस्ट आफ्टर 10 ईयर्स या 20 ईयर्स की बात करें तो मेरी जैसा मतलब बेसिक क्वेश्चन ना हो कि मुझे हैकिंग का नहीं पता था। मूवी में ही देखा सर मैंने ऑनेस्टली। जी, सी ये ऐसे जो शब्द होते हैं, ये वज़नदार शब्द एक्चुअली में जब आप अंदर देखते हो कि कैसे होता है, इट्स बहुत सिंपल होता है। हर चीज़ सीखने से पहले ही मुश्किल लगती है, हाँ, सीखने के बाद तो सबको आसान ही लगता है। और जो आपका ये बात है, देखो फ्यूचरिस्टिक जब हम जाते हैं तो हम पास्ट के बोझ को लेके हम फ्यूचर में नहीं जा सकते। मैं इस पे फॉर्मली बिलीव करता हूँ। आज अगर आप अपना फ्यूचर बना रहे हो, क्यों पूरी इंडिया की बात कर रहे हैं, हम एक छोटी सी बात करते हैं, एक छोटे से फैमिली की बात करते हैं, आपके फैमिली की बात करते हैं। आप अगर अपना फ्यूचर बना रहे हो तो आप फ्यूचर कैसे बना पा रहे हो? अपने पास्ट को पकड़ के या पास्ट को छोड़ के मूव ऑन करके आगे देख के। ऑब्वियसली सर, आगे देखो। ऐसा ही होता है, और ये बड़े लेवल पे भी ऐसा ही होता है। अब जैसे एक बुलेट ट्रेन आई, तो जब कुछ नया आएगा तो एक ही आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर सब जगह आएगा, और ऐसे ही चेंज आता है।
तो ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी हो रहा है या अपन कब सीखेंगे, बहुत आसान है। और मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, जितने भी मेन एआई के एलएलएम्स है, भले वो ओपन एआई है, क्लाउडी है, जेमिनाई है या जो भी है, उसमें जो मेन माइंड है ना टैक में 99% इंडियन माइंड है। वाओ, ये हमारे लिए प्राउड की बात है। बिल्कुल। तो हम Maybe अपने हमारे लिए एक्सेप्टेंस अब ज़्यादा बेटर करेगा। यस अगर वो इंडियन माइंड ही है जिन्होंने जो जो फॉरेन की कंपनियां हैं उनको डेवलप किया हुआ है, आप मेन बैक में जाओगे तो पता चल जाएगा आपको, रिसर्च करके थोड़ा सा आप देख ले। इट्स लाइक ये प्राउड वाली बात भी है और ये थोड़ा सा वो भी है कि इंडिया में अगर हम कर लेते तो शायद हम। बट सर वही क्वेश्चन फिर से, कंटेंट राइटर की जॉब सेफ है नहीं है? क्योंकि आप तो एआई पूरा बिठा रहे हो ना कि उसकी स्पीड इतनी अच्छी है। उसकी जॉब सेफ है अगर वो एआई सीख ले, क्योंकि देखो होगा क्या बट मैं उससे। क्यों रखूंगा सर किसी नहीं रखना तो पड़ेगा ना, एआई को चलाने के लिए तो कोई बंदा ही चाहिए ना, आप सारे काम खुद नहीं कर सकते। कंपनी जब आप चला रहे हो, इससे फायदा ये होगा कि आप काम ज़्यादा ले पाओगे। सेकंड वे, हाँ, तो आप जब काम ज़्यादा ले पाओगे तो ज़्यादा लोगों को सैलरी भी दे पाओगे। ट्रू। एआई 2030 तक 1 बिलियन जॉब्स क्रिएट करने वाला है। कैन यू बिलीव दिस? सर ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं अपोजिट ही देख रहा हूँ। आप क्रिएट कह रहे हो, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि उसके सेकंड जो थॉट्स हैं 2 बिलियन शायद जॉब भी आप छोटा सा कैलकुलेशन समझो। अब जब एज अ फाउंडर ऑफ Umira.ai, एक मेरी कंपनी है प्राइवेट। हाँ सर, मैं एक्चुअली आने ही वाला था। उसमें जब मैंने आपको कहा कि हमारे कंपनी का विजन है 1 लाख से ज़्यादा एआई स्टार्टअप फाउंडर्स को लॉन्च करना। ठीक है। उनको ट्रेन भी हम करेंगे, सिखाएंगे, लॉन्च भी करेंगे, हम उनको पूरा सिस्टम भी देंगे, एवरीथिंग। अब जब वो 1 लाख इकोसिस्टम बनेगा, 1 लाख एआई स्टार्टअप कंपनी बनेगी, तो वहाँ पे नौकरियाँ पैदा होगी कि नहीं पैदा होगी? सर जब आप बता ही रहे हो अपने कंपनी के बारे में, तो थोड़ा सा और डिटेल में चाहता हूँ ब्रीफ करो आप। आपने बोला 1 लाख अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, कैसे अप्रोच कर रहे हो आप इन सबको? हमारा पहला इवेंट हम एआई वेल्थ समिट करने जा रहे हैं सूरत, गुजरात में। ठीक है। ऐसे हम पूरे इंडिया के हर शहर में करने जा रहे हैं, जिससे एआई की अवेयरनेस भी बढ़ेगी। अगर ऐसे कोई स्टूडेंट है जो सच में एआई इंडस्ट्री में एंट्री लेना चाहते हैं और अपने करियर को बनाना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है। वो आए एआई वेल्थ समिट में, सिखाएंगे, हम ट्रेन करेंगे, आपको सिस्टम भी देंगे, रोड मैप भी देंगे कि आप कैसे 1 करोड़ सालाना तक पहुंच सकते हैं। ये पूरा प्लान रेडी है। और ऐसा नहीं है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। ओके। ये जो आपके हैं, जो टारगेट ऑडियंस कह लें या जो टारगेट एंटरप्रेन्योर है, वो कौन है? कोचेस, सोलोप्रेन्योर्स, बिजनेस फाउंडर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स। ये स्टूडेंट नहीं है इसमें? ऑब्वियसली स्टूडेंट्स इसमें आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? ओके। तो हम उसको उस लेवल पे वहाँ पर मतलब चीज़ें को, नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। यस। उसमें सर हाँ एक चीज़ बताना भूल गया, उस मूवी में कुछ एआई कंटेंट देता है, कुछ के कुछ बोलते हैं वो लैंग्वेज में, उसको एआई से फेस उठा के वो ये कह रहा है कि हमें ना यार मतलब गरीबों को लूटना है, इतना डॉलर कमा के, ऐसे वो अपनी तरफ से बुलवा रहा है। सर मैं आपको बहुत क्लियरली बताऊँ ना, अब एक बात बताओ, अगर AK-47 से जान जाती है नहीं, वो तो समझ गया। नहीं बनाए क्या? नहीं बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। बनाना पड़ेगा ना यार। सेफ्टी भी तो वहीं से है ना। मेरे अब एक बात बताओ, हम अगर एआई को फॉलो नहीं करें, हाँ दुनिया तो निकल गई आगे। अब वो फॉलो कर रही है और वो अगर आगे अटैक करेगी, देखो सबसे बड़ा है ना आज डेटा है, जिसके पास डेटा है वो राजा है। डेटा आज की डेट में 90% गूगल और अमेजोन के पास पड़ा हुआ है, इंडिया का ही 90% डेटा उसके पास है। ओके। अब ये सोचो, अगर अभी तो रिलेशन ठीक है, बोल दिया कि भाई नहीं दे रहा मैं डेटा तेरा, तो इंडिया 30 साल पीछे आ जाएगा। बट ये कहीं ना कहीं ये भी तो है ना सर, जैसे गूगल मैप ना हो तो दिल्ली में आप घर नहीं ढूंढ सकते हो। मतलब वही तो कह रहा हूँ ना कि आज आप नया डिवाइस खरीद रहे हो तो आपका डिवाइस नया होता है, डेटा पुराना ही होता है। और एक जीमेल डालते हो तभी डेटा सिंक होता है, वो सारा डेटा वहाँ है। और इंडिया में इसलिए डेटा सेंटर भी बन रहे बहुत सारे।
हम अक्सर अगर इस लेवल पे हम बात कर ही रहे हैं तो क्या हम अपना खुद का गूगल मैप नहीं बना सकते? है ही बहुत सारे स्टार्टअप्स है जो कर रहे हैं, बट क्या वो इकोसिस्टम जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे चाहिए होता है एक, कि मैं अगर यहाँ से थाईलैंड जा रहा हूँ, मैं अगर दुबई जा रहा हूँ, तो मेरे पास एक चाहिए ना चीज़, टूल ठीक जो है, मैं सब जगह यूज़ कर सकूँ। ठीक है। तो वो इकोसिस्टम की कमी होती है, इस वजह से वो ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता। बट सर एक चीज़ बताना, आज अगर जैसे पाकिस्तान से ही लड़ाई हो जाती है हमारी, हम्म, सबको पता है अमेरिका उसी के साथ साथ साइड आता है हमेशा। लास्ट 2 बार तो ऐसा ही हुआ है। गूगल अमेरिका का है, अगर उसने गूगल मैप बंद कर दिया, हमारे आर्मी ऑफिसर कई ऐसे हैं जो सिर्फ गूगल देख के गाड़ियाँ कन्वाई जाती है, तो कैसे अपना रूट मैप तय करेगी? पूछ पूछ के। आर्मी गूगल मैप यूज़ नहीं करते, पहली बात। ओके। उनके पास खुद के सिस्टम्स है, क्योंकि वो तो बहुत स्पेशल डेटा है, सिक्योर डेटा है, वो तो लीक होना पॉसिबल ही नहीं है, राइट? तो उस तरह से नहीं सोचा जाता इसको। बट कई हॉलीवुड मूवी में देखा है ना सर कि वो सीधा सीधा डिफेंस सिस्टम को ही हैक कर देते हैं। तो बहुत बेसिक है ये तो, बट होता है आपको ये। टेंशन नहीं होती इन चीज़ों को? डिफेंस सिस्टम को क्या, परमाणु सिस्टम को हैक कर देता है? हाँ। तो परमाणु सिस्टम हैक कर दिया तो आप सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। सर एक्चुअली पता है कि मुझे क्या लग रहा है ना, मे बी शायद ये लैक ऑफ नॉलेज कह सकता हूँ मैं, क्योंकि मुझे एक्चुअली ना इन चीज़ों पे अभी भी लगता है कि ये चीज़ है स्ट्रगल पार्ट। बट मैं वही सेकंड देख रहा हूँ आपका कि कितना स्मूथ आप बता रहे हो चीज़ों, क्योंकि मे बी शायद नॉलेज आपको शायद आगे के ब्लूप्रिंट का पता है कि क्या हो सकता है। सी, एआई कैसा भी हो जाए उसको कंट्रोल किया जा सकता है, और एआई ह्यूमन को रिप्लेस करने के लिए नहीं आ रहा है, ह्यूमन को कंट्रीब्यूट करने के लिए आ रहा है, उसको हेल्प करने के लिए आ रहा है, उसको फास्ट करने के लिए आ रहा है, ओके। राइट? थोड़ा सा साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताओ सर, क्योंकि मे बी आपका शायद नेक्स्ट प्रोजेक्ट वही है ना। हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा सा बताओ सर, हम उससे कैसे क्योर करेंगे चीज़ों सी, से। एआई साइबर सिक्योरिटी समझने से पहले, साइबर सिक्योरिटी जो आप पूछ रहे हैं ना, हाँ। साइबर सिक्योरिटी जैसे आपके सिस्टम में भी एक एंटीवायरस लगा हुआ है जी जो सर। बाय डिफॉल्ट आपको कंपनी से भी मिल रहा है अभी, राइट? हम्म, तो साइबर सिक्योरिटी तो सबके सिस्टम में आज की डेट में है, ठीक है। जिसको मैन्युअली ट्रैक किया जाता है, और कोई भी वायरस आता है तो वो उसको हैंडल करता है जिससे आपका सिस्टम हैक ना हो। ये होता है एक साइबर सिक्योरिटी का यूज़। जैसे अगर बुलेट ट्रेन है, अगर बुलेट ट्रेन में साइबर सिक्योरिटी लगा हुआ है और किसी ने उसको हैक करने की कोशिश करी, तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल। पर अगर हैकर ने एआई यूज़ किया और यहाँ पे एआई साइबर सिक्योरिटी नहीं है, तो वो हैक हो जाएगा। ओके। तो आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि हमें इस चीज़ पे थोड़ी स्पीड या तो बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत जब ज़्यादा। वर्ल्ड वाइड हर कोई अगर एआई यूज कर रहा है तो मैं उसके सेफ पॉइंट से चलना चाहता हूँ कि हमारे कंट्री पे मे बी इस तरह की चीज़ें तो हम पहले से प्रिपेयर हो। यस यस यस, और गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, और बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे कई सारे स्टार्टअप फाउंडर्स हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी इसी पे है। तो एआई साइबर सिक्योरिटी आज की डेट में मस्ट होने वाली चीज़ है, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। गवर्नमेंट बोला सर, गवर्नमेंट की तरफ से क्या सपोर्ट मिलता है, कुछ बता पाओगे आप? टेक स्टार्टअप को काफ़ी अच्छा सपोर्ट गवर्नमेंट से मिलता है, फंड्स भी मिलते हैं, 3 साल का टैक्स में बेनिफिट भी मिलता है, बट आपका प्रोडक्ट वैसा यूनिक होना चाहिए जिसमें आप एक्चुअली में कुछ हेल्प कर रहे हो लोगों को, और आपका प्रोडक्ट का वैल्यूएशन, आपके प्रोडक्ट का फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, उसका क्या एग्जैक्टली वो वैल्यू दे रहा है हमारे इंडियन कम्युनिटी को या फिर लोगों को, वो अगर अच्छे से प्रूव होता है तो इंडियन गवर्नमेंट आपको फंड्स भी देती है, और 3 साल टैक्स माफ भी होता है उसमें। आपने कुछ गवर्नमेंट फंड्स? हमने स्टार्टअप में अभी मिला हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है सर? अच्छा, हम सप्लाई किया। हाँ, ओके। हमें भी बताना सर एटलीस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने ऑडियंस को भी शेयर करना चाहूँ, क्योंकि आज कहते हैं ना हर किसी को मिल रहा है, लेकिन पता नहीं कैसे मिल रहा है सर। नहीं, काफी calls सिस्टम आते है, हैं। सिस्टम है। अगर आपका प्रोडक्ट में दम है, हाँ। और आपको पता है कि आप एक्चुअली में वैल्यू दे रहे हैं, आप अगर किसी से 10 रुपया ले रहे हो और 20 रुपये की वैल्यू दे रहे हो, तो हर कोई आपके कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है। व्हाई नॉट? बिल्कुल सर। क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या बताना चाहते हैं सर? डिजिटल की बात ही कर रहे हैं अभी। हाँ, क्रिप्टो करेंसी, इसके भी 2 रूप है, पॉजिटिव क्योंकि नेगेटिव। जो मैं एक मूवी देखा था G20, उसमें क्रिप्टो करेंसी के बारे में ही पूरी मूवी थी कि कैसे क्रैश करना उसको। सी, क्रिप्टो करेंसी को जिस तरह से दिखाया गया है, इवन जो नेचुरल क्रिप्टो है जैसे बिटकॉइन है, जो जिस होता है कि तरह ऐसे से कॉइन होता है कि कुछ?
एक Silver, टोकन gold, होता है, okay, पहले टोकन होता है, फिर कॉइन में वो कन्वर्ट होता है, जैसे ही कम्युनिटी बिल्ड होती है उसकी, ठीक है। फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ये पूरा एक प्रोसेस होता है। बट एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मैं एक डायरेक्ट सेलिंग के बैकग्राउंड से भी हूँ, तो क्रिप्टो के नाम पर जब फ्रॉड हो रहा है, फ्रॉड ज़्यादा हो रहे हैं, उसमें एमएलएम किए जा रहे हैं, ठीक उसके है। उसमें डायरेक्ट सेलिंग को जोड़ा जा रहा है कि आपको इतना, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग में आ जाता है, वो मनी सर्कुलेशन में आ जाता है कि एक फेक सिस्टम बनाया जाता है, एक फेक कॉइन बनाया जाता है और उसका रेट बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, पैसे इन्वेस्ट करो 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 करो, और जैसे ही उनका टारगेट होता है 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ का, उतना Crash. फंड आ गया और वो डंप किया जाता है, और अब बोलते हैं कि अब तो रेट गिर गया है, अब आपको हम पैसे कहाँ से दे। तो इट्स अ बिग फ्रॉड, और मोस्टली ये लोग सब दुबई में बैठे हुए रहते हैं, इंडिया छोड़ के फ्रॉड करके। सर मेरा दोस्त कह रहा है बिटकॉइन इसी से रिलेटेड है या डिफरेंट है ये? नहीं, बिटकॉइन इज अनदर थिंग। मैं तो बात कर रहा हूँ जो कॉइन ऐसे ही क्रिएट करके कंपनी बना के उसमें इन्वेस्ट करने की जो स्कीम्स होती है कि आपको 10% मिलेगा मंथली रिटर्न, 15% मिलेगा, ये चीज़ें बहुत है मार्केट में, उससे बचना चाहिए। ओके, तो बिटकॉइन वगैरह ठीक है अभी मार्केट यू में? कैन कोई- इन्वेस्ट, नो प्रॉब्लम विद दैट, दैट्स नॉट द नेगेटिव पॉइंट। क्योंकि मेरे दोस्त ने बोला कि शायद 8-10 साल पहले वो 3-3 हज़ार का मिल रहा था, हाँ। अब शायद मे बी 30 lakhs का वन है बिटकॉइन। मैं आपको यही कहूँ कि ऑब्वियसली जैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें एक रिस्क होती है, आपको पता है कि रिस्क है। क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, तो आप उतने ही पैसे इन्वेस्ट करो जिसका गंवाने से आपको दुख ना हो, जो पैसे जाने से आपको दुख ना हो, मेरा ये सजेशन है। ओके सर, सेल्स के बारे में बोला आपने, डायरेक्ट सेल्स के बारे में मेरे हिसाब से बहुत अच्छी अचीवमेंट एफएमसीजी सेक्टर में आपने किया हुआ है। मेरा 36 यूएस डॉलर था ना, मिलियन में? या ओके, ये कैसे जनरेट किया था सर? क्या यूनिक स्ट्रैटेजी फॉलो की थी आपने? सी 4 तरह की मार्केटिंग होती है सुधांशु जी। ठीक है। एक होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, एक होती है नेटवर्क मार्केटिंग, एक होती है डिजिटल मार्केटिंग, और अभी जो ट्रेंड आया है वो है एआई मार्केटिंग। जी। पर अब 20 साल पहले जब मैं डायरेक्ट सेलिंग मैंने शुरू की थी, उस टाइम पे वो तरीका आउटडेटेड हो गया। वो बहुत ट्रेडिशनल वे था काम करने का, जो कि आज भी यूज होता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो उससे फायदा नहीं हो रहा लोगों को, पर अगर उसमें आप एआई जोड़ दो तो आप जो 5 साल में करने का सोच रहे हो वो आप 1 साल में कर लोगे। अब होना चाहिए एआई ट्रेडिशनल मार्केटिंग, एआई नेटवर्क मार्केटिंग, एआई डिजिटल मार्केटिंग, तो आपको फायदा मिलने वाला है, और उसको इंटीग्रेट आपको करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, देयर इज नो ऑप्शन। ओके, कोई सेल्स स्ट्रैटेजी जो आप फॉलो करते हो, लाइक जो सेल्स, क्योंकि सेल्स ना पहले ही किसी को अगर अपॉइंट किया जाता है ना कि आपको सेल्स डिपार्टमेंट रखा, वो पहले डिमोटिव हो जाता है या टारगेट्स होंगे, कितना करना होगा, कितने महीने का होगा, कि एवरीडे योर बॉस कॉलिंग, भाई कहाँ है, कितना क्लोज कर लिया, नंबर्स क्या होंगे? सी आई बिलीव सेल्स इज द बिगेस्ट एंजॉयबल टास्क इन एनी कंपनी। ओके। उसमें जितना एंजॉय करने मिलता है ना, बाकी आपको लैपटॉप के सामने मज़ा नहीं आएगा। सच बता रहा हूँ, बिकॉज मैं सेल्स का बंदा हूँ, मैं मार्केटिंग का बंदा हूँ, 20 साल का मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, तो मैंने बहुत एंजॉय किया है इसको। इसको अगर एक लाइन में डिफाइन करें तो सेल इज नथिंग बट यू कैन से द फादर ऑफ सेल इज मार्केटिंग। और जब आप अच्छी मार्केटिंग करते हो, मार्केटिंग का मतलब कि आप उसको फेक प्रमोट नहीं कर रहे हो, आप उसको ऑथेंटिक प्रमोट कर रहे हो, और वो तब हो सकता है जब आपको आपके प्रोडक्ट पे ट्रस्ट है, आपका कन्विक्शन है उसके ऊपर, कॉन्फिडेंस है कि नहीं, ये प्रोडक्ट अगर मैं इसको दे रहा हूँ और मैं इससे अगर 100 रुपये ले रहा हूँ तो उसको 1,000 रुपये की वैल्यू मिलने वाली है, तभी मेरा कॉन्फिडेंस आएगा, तभी मेरी सेल्स टीम के पास कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं, एक्चुअली में हम वैल्यू दे रहे हैं उसको, और वो सेटिस्फाइड होगा। जब इस तरह का कॉन्फिडेंस होता है तो मार्केटिंग बहुत तगड़ी की जा सकती है। अब जैसे मूवी में भी मार्केटिंग करते हैं, अगर आपने अच्छी मूवी नहीं बनाई है और आप उसकी कितनी भी तगड़ी मार्केटिंग कर दो, उसका सेल होने वाला नहीं है। तो अल्टीमेटली मार्केटिंग के लिए आपके अंदर कन्विक्शन होना चाहिए। ओके, आज की डेट्स के लिए कुछ मार्केटिंग के टूल्स बता सकते हैं जो आप रिकमेंड करते हो? लाइक कोई अगर एक आउटलेट कपड़ों का ले रखा है, अपैरल ब्रांड्स हो, उसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हो कि किस तरीके का उनको स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए?
ब्रांड्स को रीच बढ़ाने के लिए? AI मार्केटिंग ओनली। ओके। बिकॉज मैं मेरी ही बात करता हूँ कि जी। मेरी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड बन के लॉन्च करके हमने मतलब इवन वी हैव द रिजल्ट्स कि हमने एक एक हफ्ते में 10-10 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया है। ठीक है। तो ये AI मार्केटिंग से पॉसिबल है, नहीं तो स्टार्टअप कंपनियां कभी इतने जल्दी प्रॉफिट में नहीं आती है। हाँ बिल्कुल Like सर। that. बट स्टार्टअप में तो अब रेस ही लग गया सर। कह रहे हैं कि आजकल स्टार्टअप में कि 5 साल का रेशियो देखते हैं, जैसे हमने ट्रेडिशनल तरीके जैसे बता रहे हैं, कोई 10 करोड़ तक का नंबर पहुंचने में उसको 5 साल लग जाता था। अब तो दो ही साल में देखता हूँ वो 10 करोड़ क्रॉस कर चुका नहीं होता तो है। ये स्ट्रेटेजी है, ये ऐसे ही नहीं पहुंच जा रहा वो। उसने प्रॉपर ब्लूप्रिंट तैयार किया है तब जाके पहुंच रहा है वो। ऐसा तुक्के से कभी कोई कहीं नहीं पहुंचता है, ये मैं मानता हूँ। अगर हाँ एक चीज हो सकता है, अगर वो गलती से सही जगह पे सही टाइम पे पहुंचा हुआ है, वो लक है थोड़ा सा एक फैक्टर उसका, दैट्स एक अपार्ट की ये एक चीज अलग है। बट मोस्टली इंसान मेहनत से और अपने प्रॉपर स्ट्रेटेजी और प्लानिंग से ही पहुंचता है। ये कुछ ब्रांड्स की तरफ से भी आप सेमिनार्स करते हो सर, लाइक वर्कशॉप वगैरह देना? यस, हमने अभी बहुत रिसेंटली एक बहुत बड़ा इवेंट किया। हमने 2 इवेंट किए रियल इस्टेट में। AI रियल इस्टेट इज़ द फ्यूचर ऑफ रियल इस्टेट, जिसमें एक दिल्ली में किया हमने और एक मुंबई में किया सहारा स्टार में। तो ऐसे मल्टीपल इवेंट मल्टीपल इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि तभी जाके अवेयरनेस बढ़ेगा और तभी जाके लोग अपने बिजनेस में जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन उनको AI से कैसे मिल सकता है और वो कैसे अपने टारगेट को जल्दी अचीव कर सकते हैं, ये तभी पॉसिबल है। फ्यूचर ऑफ रियल एस्टेट बताया सर, थोड़ा सा बताओ ना उसके बारे में, क्या प्लान कैसे कर रहे हैं? फ्यूचर ऑफ रियल इस्टेट मैं आपको कहूँ, अगर AI रियल इस्टेट की दुनिया में अगर जो रियल इस्टेट एडवाइज़र है, एक्सपर्ट है, अगर वो AI रियल इस्टेट को समझ ले तो वो एक ऐसे एरा में एंटर करने वाले हैं जहाँ पे उनको किसी क्लाइंट से बात करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ओके। दैट्स द न्यू एरा इन AI इंडस्ट्री, दैट इज एजेंटिक एरा। वो टास्क कंप्लीट करके देगा आपको। एक साथ 1000 लोगों को कॉल जाएगा, ह्यूमन वॉइस में ही एक बात साथ होगी। 1000 लोगों को कॉल जाएगा? 10,000 को भी जाएगा। ठीक है। आपके पास अगर डेटा है 10,000 लोगों का, हाँ हाँ। जो बड़ी बड़ी रियल एस्टेट फर्म है या एनी इंडस्ट्री, तो एक साथ वो कॉल जाएगा। अब जैसे मैं मेरे वॉइस को ही कॉल में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मेरे वॉइस से ही कॉल जाएगा। मैं ही बोल रहा हूँ एक साथ 1000 लोगों के साथ, मेरे ही टोन में, मेरे ही इमोशन में, मेरे ही ह्यूमन टच के साथ, और मैं फॉलोअप ले रहा हूँ। और फॉलोअप हो गया, और अगर वो किसी रियल ह्यूमन के साथ वापस कनेक्ट करना चाहता है और डिटेल पूछना चाह रहा है कि फिजिकल अपॉइंटमेंट बुक करनी है या मुझे प्लॉट देखना है, मुझे एक बार और विजिट करना है और मुझे टोकन देना है, समथिंग लाइक दैट, तो वो सीधा आपका जो रियल इस्टेट एडवाइजर है, जो रियल है, उसको कॉन्फ्रेंस में कनेक्ट करेगा। तो 3 लोग बात कर रहे होंगे, एक क्लाइंट, एक AI और एक एडवाइजर, और ये Please सब ऑटोमेशन में होगा। ठीक है। और अपॉइंटमेंट भी ऑटोमेशन में बुक होगी। आपकी शेड्यूल हो जाएगी, जूम लिंक चली जाएगी, उसको चली जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपके पास डेटा भी आ जाएगा, उसका फ़ोन नंबर, नाम, ईमेल आईडी, कुछ नहीं करना आपको। मतलब कोई भी अब छोटा ब्रोकर भी हो तो उसको AI ले ले और एम्प्लॉय हायर करने की जरूरत, वही सब बात तो वही आ गए हम लोग। बट बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअली देखा जाए तो, हाँ जी। क्योंकि जिस तरह का आप बता रहे, एक प्रॉब्लम भी है जिसका सॉल्यूशन भी हो जाएगा। बहुत बड़ी industry में। प्रॉब्लम है ना। आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी फर्म्स है, उसमें भले कितनी भी सेल्स की टीम रखी जाए, आप सबको टच ही नहीं कर पाते। नहीं कर सकते बिल्कुल। फॉलोअप फिर छूट जाता है, रह जाता है, सेल्स क्लोज नहीं होती, फिर फ्यूचर जो क्लाइंट्स होते हैं उन पे फोकस चला जाता है। 90% मैं बिलीव करता हूँ सर, फॉलोअप्स ही जाता है, यस, छूट जाता है, छूट जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं बार आप इंगेज हो जाते हो कहीं, लेकिन बट AI है उसका काम ही कह सकते हो दिन भर यही है। तो स्टूडेंट मेरे हिसाब से तो तैयार हो जाओ भाई। हाँ, और AI वेल्थ समिट में मैं ये बताने भी वाला हूँ कि ये कैसे होता है। मैं लाइव सारी चीजें बताने वाला हूँ, कैसे 10 मिनट में आप चैटबॉट बना सर सकते डेट्स वगैरह सब बता ही दो वेन्यू, क्योंकि मैं चाहता हूँ अब नहीं तो कभी नहीं, हैं। जी जी। क्योंकि मेरे हिसाब से ये सही टाइम है अपने आप को इंटीग्रेट करने के लिए। हम नीचे एक लिंक डाल देंगे, हाँ, अगर ये आप कर सकते हो। कर सको बिल्कुल सर, इसको। बिल्कुल कर बट जो डेट होगी वो फर्स्ट वीक ऑफ जून की ही होगी। और लेकिन गुजरात में फर्स्ट सूरत में या सर। फर्स्ट सूरत गुजरात में हम कर रहे हैं। आफ्टर दैट वी विल कम टू ईच सिटी। क्योंकि मैं खुद पर्सनली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि अगर इस लेवल पे AI को डेवलप किया जा रहा है
सामने ही डेवलप कर रहे हो आप हमारे, Yeah. क्योंकि जो मैं विज़न देख रहा हूँ, क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसा कह सकता हूँ जो एक ऑर्गेनाइज नहीं है इंडस्ट्री। नहीं है। बहुत बहुत बुरा एक्सपीरियंस है लोगों का, लोगों के प्रति कभी अच्छे से बात नहीं किया, अच्छा मतलब क्या होता है, कस्टमर एक्सपीरियंस नहीं है लोगों का। बट ठीक है, एआई है तो उसको तो आप कुछ दो बात एक्स्ट्रा ही बोल देते तो मे बी वो स्माइल ही कर जाएगा। तो यही खूबसूरती है, ब्यूटी है कि हम उसको जिस वे में यूज़ करना चाहें, अगर हाँ। वो मराठी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, गुजराती लैंग्वेज, जो टोन चाहिए, जिस टोन में, अब जो एरिया में आपका प्रोजेक्ट है उधर की लोकल लैंग्वेज का टोन, कैन यू बिलीव इस लेवल पे पॉसिबल है। और ये बहुत जल्दी हम एक दूसरी कंपनी लॉन्च कर रहे हैं इस टॉपिक पे। इन्वेस्टर भी ढूंढ रहे हो सर आप? सो आई स्ट्रांगली बिलीव कि जो भी स्टूडेंट्स हैं ना आज के कॉलेज में, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो वो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक चीज़ ऐड कर दो, एआई स्किल ऐड कर दो। अगर आपने ये कर दिया ना, करियर का टेंशन छोड़ दो फिर। इसमें भी कोई लेवल है सर, किस टाइप के एआई को कंट्रीब्यूट कर, जैसे लाइक आज चैट जीपीटी की बात करते हैं, कुछ और भी प्लेटफॉर्म है एआई? क्योंकि मैं तो एआई समझता हूँ और सबको एक ही समझ रहा हूँ। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। प्लीज़ बताइए, वो भी क्लियर करिए तो सर। एआई का मतलब सिर्फ चैट जीपीटी नहीं है, कि सिर्फ इमेज बनाना नहीं है, टेक्स्ट टू टेक्स्ट इनपुट आउटपुट, ये एक फर्स्ट लेवल ऑफ एआई है, राइट। मैं आपको बताऊँ, एआई का जो बॉर्न हुआ था, कई लोगों को पता ही नहीं, कि लोगों को लग रहा अभी आया एआई, आज पता चल जाएगा। एआई के जो फादर है, फादर ऑफ एआई जिनको बोला जाता है, दैट इज जॉन मैककार्थी। और इन्होंने 1956 में ओके। एक डार्ट माउथ कॉलेज में एक समर वर्कशॉप करी थी। वहाँ पे पहली बार लिस्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जो आज की डेट में भी वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एआई रिसर्च में यूज हो रही है। तो एआई का बॉर्न हुआ है 1956 में, जब इंडिया भी कह सकते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि आज़ाद हुआ था हम कुछ दिन पहले। हाँ, तो ये तब से हिस्ट्री आई है और आज हम यहाँ पहुँचे हैं। और अब जो एजेंटिक एरा है वो ऐसा है, जैसे कि अभी हम लोग बैठे थे, आपके ऑफिस में बैठे थे, तो अगर मान लो हमें अभी भूख लगी है, ऑर्डर करना है, तो चलो मसाला डोसा मंगाओ, तो आप क्या करोगे? आप करोगे कि आप जोमेटो करोगे, रिसर्च करना पड़ेगा, टाइम जाएगा 15-20 मिनट, कौन सी रेस्टोरेंट में कौन सा अच्छा है, कब कितना जल्दी पहुंचाएगा, क्या रेट है। अगर मैं जैन हूँ तो मुझे जैन डोसा चाहिए, तो आपको सोचना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा, या फिर आप अपने किसी बंदे को बोलोगे कि भाई ऑर्डर कर दे। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम डिटेल में बात कर लेते हैं। हाँ, तो ये एक डोसा ऑर्डर करने के लिए कितना टाइम जाएगा? आराम से 15 मिनट मान लेते हैं, जाएगा। और हम थोड़ी बहुत, यही काम एजेंटिक एरा में एआई को सिर्फ हमें ऑर्डर देना है, प्लीज ऑर्डर जैन मसाला डोसा फ्रॉम द बेस्ट रेस्टोरेंट विथ 200 रुपीज अप्रॉक्स, अंडर ₹200। वो पूरा स्कैन कर देगा, वो पूरी रेस्टोरेंट देख लेगा, वो जैन मसाला डोसा भी ढूंढ लेगा जिसमें कांदा टमाटर नहीं है, और आपका क्रेडिट कार्ड उसके साथ जुड़ा हुआ ही रहेगा, और वो पे भी खुद ही कर देगा, और हम तो बात ही कर रहे हैं, और ऑर्डर आ जाएगा अपने पास और अपन खाना शुरू कर देंगे। वाह, दैट्स द एजेंटिक एरा, कि वो टास्क कंप्लीट करके दे रहा अपने को पूरा। मैं समझ गया आपका क्लाइंट कौन है नेक्स्ट। वाह, तो ये तो मेन वो भी आपके क्लाइंट हो सकते हैं, क्योंकि उनको भी तो चाहिए ये चीज़। एआई हर इंडस्ट्री को इंटीग्रेट करना होगा। वाह, ये जितना जल्दी समझ जाए। हेल्थ के बारे में बताओ सर, ये हेल्थ में किस तरीके का रेवोल्यूशन लाएगा? एटलीस्ट कॉस्ट इफेक्ट आएगा? MRI CTS के जो 10,000 तेरे 1,500 में आ जाएगा क्या ये? नहीं, अभी बहुत सारे हॉस्पिटल में तो आप देख रहे हैं कि रोबोट ऑपरेशन बिल्कुल कर रहा है सर, राइट। तो ये अच्छी बात है। और हेल्थ के टॉपिक पे ना थोड़ा सा मैं एक एंगल में भी जाना चाहता हूँ, बिकॉज इस पे काफ़ी कुछ मैंने एक्सपीरियंस भी लिया है और पढ़ा हुआ भी है। ठीक है। मतलब मैं NLP एक्सपर्ट भी हूँ, तो थोड़ा सा मैं उस टॉपिक को बहुत अच्छे से माइक्रो लेवल पे समझता हूँ। बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि लोगों को हेल्थ का मतलब लगता है कि अच्छी चीज़ें खाना पीना। जी, एम आई राइट दैट वे? बिल्कुल सर, मैं भी ऐसा ही समझता था। राम। हाँ, अच्छी चीज़ें, हेल्दी चीज़ें खाओ,
और वर्कआउट करो और यही सब कुछ, राइट? जी, वर्कआउट तो फिर भी सेकेंडरी है सर। हाँ, बट हेल्दी चीजें खाओ, हाँ, चलो घर का healthy खाना खाओ, हाँ। ये सब चीजें करो आप, ठीक है? बट कैन यू बिलीव कि ये जो चीजें हैं वो आपके हेल्थ के ऊपर सिर्फ 5% का इफेक्ट करती है? कुछ 95% आपके जो 80 बिलियन न्यूरॉन्स आपके माइंड में है ना, कितने सर? 80 बिलियन न्यूरॉन्स जो आपके 60 ट्रिलियन सेल्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे लगता है कुछ स्टॉप के लिए कुछ लगाना पड़ेगा। Health- ऑनेस्टली ऊपर से जा रहा है मेरे तो। बहुत इतनी सारी simple है। चीजें हैं क्या इसके अंदर? यस ओके, तो बट मतलब द बिगेस्ट इनोवेटिव या बिगेस्ट कॉम्प्लेक्स मशीन अगर दुनिया में कोई है वो इंसान की बॉडी है, जी, राइट? और हमें प्राउड करना चाहिए। यस। तो हेल्थ ऑफ द माइंड इज द फाउंडेशन ऑफ द ऑल वेलनेस। अगर आप बाहर से कितने भी हेल्दी है, बट अगर आप अंदर से खुश नहीं है, अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है, आपका परसेप्शन सही नहीं है, तो आप अंदर से ही खोखले हो रहे हो, आप बहुत वीक फील करोगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देके अगर इसको कवर करें कि अगर आप 11 बजे रात को किसी सुनसान रास्ते पे चल रहे हो, कोई नहीं है वहाँ पे, और पीछे से टाइगर का आवाज़ आ जाए तो क्या हालत होगी हमारी? सर खटखट की भी आवाज आएगी तो हालत खराब है। खराब। तो टाइगर की आवाज़ आई मानो, ठीक है? तो पता है क्या होता है, हम F3 मोड ऑन कर लेते हैं। हमारी बॉडी F3 मोड ऑन करती है। F3 मोड कौन सा होता है? सुपरमैन बनूंगा शायद उड़ने। या तो फाइट करोगे, या तो फ्लाइट करोगे, या तो फ्रीज हो जाओगे। ये तीन ही रिएक्शन आएंगे आपके। या तो फ्रीज हो जाएंगे हम, स्तब्ध हो जाएंगे, ओके, या तो हम भाग लेंगे, या तो हम फाइट करेंगे। तो जैसे ही इसको ऐसे समझो, बहुत अगर आसानी से देखें कि एक सोसाइटी है, अगर कोई ऐसी गलत चीज़ें पता चलती है तो सोसाइटी का जो गेटकीपर होता है, राइट, वैसे ही हमारे माइंड के बाहर एक गेटकीपर बैठा है, ऐसा देखो, राइट? जैसे ही उसको कुछ गलत पता चला कि कोई चोर आ रहा है या कोई गलत आ रहा है, तो वो सीटी बजाता है। तो एमिगडाला करके ऐसे दो हमारे सेंसर होते हैं यहाँ पे, बादाम जैसे होते हैं, ठीक है। एमिगडाला बोलते हैं उसको साइंस की लैंग्वेज में। तो वो जैसे ही अलार्म बजता है, जैसे ही उसने सीटी बजाई, तो जो मेन सिक्योरिटी हेड होता है वो जाग जाता है, और वो हमारे बॉडी में होता है हाइपोथैलेमस। और जैसे ही वो जाग जाता है, हमारे दो केमिकल बाहर निकलते हैं, एक है कॉर्टिसोल और एक है एड्रेनलिन। और ये दोनों केमिकल पता है क्या करते हैं? बताइए सर। ये बता रहा हूँ मैं आपको, जो कि मुझे जब पता चला कि ये पूरा एक्चुअली में ऐसे होता है बॉडी में। हमारा वाइट ब्लड सेल्स, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, वो रिएक्ट करना शुरू कर देता है जैसे ही इस तरह की सिचुएशन होती है। और आज की डेट में टाइगर मतलब वो टाइगर नहीं जो रियल टाइगर की बात कर रहे हैं। आज का जो टाइगर है वो है स्ट्रेस, एंजाइटी, यस, फ्रस्ट्रेशन, रियलिटी, प्रेशर। आज का ये टाइगर है हमारा। और उससे हो क्या रहा है, जैसे ही वाइट ब्लड सेल्स ने 3 रिएक्शन देने शुरू करे, वो ओवर रिएक्ट करना शुरू किया। ओवर रिएक्ट का मतलब, आपको मच्छर ने काटा है और आप AK-47 लेके उसको उड़ा रहे हो, इसको बोलते हैं ओवर रिएक्ट। बंदर वाली हाँ, कहानी हो जाएगी। तो वो वाइट ब्लड सेल्स को ही मार रहा है। कंफ्यूज हो जाए, अगर हमारी आर्मी कंफ्यूज हो जाए और वो खुद ही के लोगों को मारने लगे, वैसे हमारे अंदर वाइट ब्लड सेल्स खुद ही अपने आप को मारना शुरू कर देते हैं। और तीसरा एक होता है सप्रेस, वो बंद जाते हैं, उसी से कैंसर होता है। जब ओवर रिएक्ट होता है, उसी से आप डायबिटीज़ कह लो या बाकी सब बीमारियां पैदा होती है। और 80 टाइप की बीमारियां वाइट ब्लड सेल्स के ओवर रिएक्ट, कंफ्यूज और सप्रेस होने की वजह से होती है। और वाइट ब्लड सेल्स इन चीज़ों में तब जाता है जब हमारा कोर्टिसोल केमिकल और एड्रेनलिन केमिकल रिलीज होता है। और वो तब रिलीज होता है जब हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है। हाइपोथैलेमस तब एक्टिव होता है जब एमिगडाला सेंसर अलार्म बजाता है, और वो तब बजाता है जब हम टेंशन लेते हैं। वाह, इस छोटे से दिमाग में इतनी पूरी दुनिया बसी हुई है। आप देखिए ना सर, सच में आप 36 के ही हो ना? बिकॉज आई डाउट सर। नहीं, आई एम 89 बॉर्न है मेरा। नहीं, बट ये चीज़ें पता होनी चाहिए लोगों को। आप हेल्थ की बात कर रहे हैं, आप देख रहे हो जिम में लोग जिम कर रहे हैं और हार्ट अटैक आ रहा है। हाँ, कितने वीडियो आ गए। बिल्कुल आ रहा सर। तो आज जो 5% है ना, वो तो सब कर रहे हैं, पर जो 95% अंदर है वो कोई नहीं कर रहा। वो कोई नहीं कर रहा। वो बता दो सर, 95 को बाहर निकालते हैं।
तो इसमें एक सॉल्यूशन है कि आप ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज करें वो हर क्या? सुबह उठ। कैसे कैसे? कुछ है, कुछ पोस्चर या कुछ भी ऐसा? इसमें आपको इमेजिन करना है, सी ग्रेटिट्यूड इरेजेस ऑल नेगेटिविटी बेसिकली। ठीक दिस है। इज अ स्टेटमेंट, दिस इज अ कोट। आप जब ग्रेटिट्यूड करते हैं जो है उसके लिए, तो अल्टीमेटली आपके माइंड में एक सिग्नल जाता है पीस का, आपकी फ्रीक्वेंसी सेट होती है, राइट? कि नहीं, ठीक है यार, बाकी लोगों से तो ठीक चल रहा है, चलो मुझे आगे बढ़ना है, मुझे और अच्छा करना है, पर कम से कम चलो ये तो है मेरे पास, चलो मैं यहाँ तक तो पहुँचा हूँ, कम से कम मैं अच्छा खाना तो खा रहा हूँ, कम से कम घर तो है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी वाइफ है, मेरे हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ है ना, उसको हम थैंकफुलनेस हम कहाँ कर रहे हैं? श्योर सर। तो कहाँ से आप मतलब हम इतने होप में जीते हैं कि हम इतनी एक्सपेक्टेशन में जीते हैं, पर जो है उसके लिए थैंकफुल होए बगैर, कि हम कंप्लेन ही करते रहते हैं कि Thank ये God नहीं हो movie रहा, देखा वो आपने नहीं सर? हो रहा। हाँ जी, थैंक गॉड मूवी देखा है आपने? हाँ जी, अजय देवगन उसमें पूछता है, एक वाइट बोर्ड पे एक छोटा सा डॉट होता ब्लैक, तो पूछता है सिद्धार्थ मल्होत्रा से कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? वही आंसर मुझे ना आपके इन सारे चीज़ों से रिलेट कर गया। जी एक्चुअली सर ह्यूमन नेचर भी शायद ऐसा है, हम वही चीज़ देखते हैं जो नहीं देखना चाहिए एटलीस्ट। क्योंकि मैंने उनका भी देखा, एनएलपी की जैसे बात कर रहे हो, जैसे विवेक बिंद्रा भी देखा, काफ़ी शार्प माइंड है। जी उन्होंने एक कपिल शर्मा शो में बोला था कि चलो रेड कलर ढूंढो आप। जी, अब दुनिया रेड ही ढूंढने लग गई। हाँ जी, ग्रीन तो देखा ही नहीं किसी जी। ने, ब्लैक तो देखा ही नहीं किसी ने। तो उन्होंने एक ही चीज़ मैसेज मुझे तो एटलीस्ट समझ में आ गया कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। हम जो चीज़ ढूंढते हैं Yes. हमें वही मिलता है। वही मिलता अगर हम खुशी ढूंढ रहे हैं तो शायद खुशी मिलता है। है। यस, लेकिन आप अपने आप को खुशी में कैसे ढालते हो सर, वो मुझे बताओ आज। आप कहाँ खुशी ढूंढ लेते हो? सी इसको समझने के लिए ना हमें पहले ये चीज़ें देखनी होगी, जैसे हमारी बेसिक नीड है। ठीक है। बेसिक नीड क्या है? हवा, पानी, खाना पीना, ये सब हमारी बेसिक नीड है बॉडी की, जी जी। जीने के लिए। वैसे ही हमारी कुछ साइकोलॉजिकल नीड होती है। अगर हमें वो नीड पूरी नहीं होती हमारी, तो हम कभी भी पीस, सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट का एहसास नहीं कर पाते। 6 टाइप की साइकोलॉजिकल नीड होती है। ठीक है। फर्स्ट होती है सर्टेनिटी, दूसरी होती है अनसर्टेनिटी, तीसरी होती है सिग्निफिकेंस, कंट्रीब्यूशन, ग्रोथ, लव एंड केयर। अब हर व्यक्ति की ना बाय डिफॉल्ट कुछ साइकोलॉजिकल नीड होती है जी। पैदा होके, कि उसका डिफॉल्ट ही है वो, कि उसको वो चाहिए ही चाहिए। अब जैसे सर्टेनिटी वाले लोग कैसे होते हैं? थोड़े से फिक्स माइंडसेट वाले लोग होते हैं। ठीक है। उनको रिस्क लेना पसंद नहीं है, उनको एडवेंचर पसंद नहीं है, उनको जॉब करना पसंद है, उनको बॉक्स टू बॉक्स लाइफ पसंद है, कि रूम के बॉक्स से गए, घर में कार के बॉक्स में गए, ऑफिस बॉक्स में बैठे, ओके। पीसी बॉक्स ओपन किया, टिफिन बॉक्स ओपन किया, दोबारा टैक्सी बॉक्स में बैठे, दोबारा रूम बॉक्स में आके सो गए। तो ये होता है बॉक्स टू बॉक्स लाइफ। वो रिस्क लेना पसंद नहीं करते, वो एडवेंचरस उनको फियर होता है, उनको सिक्योरिटी पसंद है। ये होता है सर्टेनिटी वाली कैटेगरी के लोग। ठीक है। ये कोई नेगेटिव कैटेगरी नहीं है, कोई बिल्कुल, नेगेटिव पॉजिटिव बिल्कुल, कैटेगरी नहीं है, safe सबका चल अपना रहा है चॉइस मतलब। है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बाय डिफॉल्ट है। अनसर्टेनिटी के लोग उल्टे होते हैं, उनको रिस्क लेना पसंद है, उनको एडवेंचर पसंद है, उनको एक कंपनी में वो रहेगा ही नहीं, वो चेंज ही करते रहेंगे। मूव। इवन इन रिलेशनशिप भी वो ऐसा ही करते हैं। वहाँ तो खतरनाक है। या बिल्कुल। अब होता क्या है, इसमें एक मैसेज भी देना चाहूँगा कि कई सारे लोग हार्ट ब्रेक हो जाते हैं कि यार इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ। बट अगर वो अनसर्टेनिटी की कैटेगरी वाला बंदा है, तो आपको अपना हार्ट ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जगह पे अगर कोई दूसरा भी होता तब भी वो यही करने वाला था। बिल्कुल सर, 100%। तो ब्लेम करने का जरूरत ही नहीं है। तो ये कैटेगरी है सारी। तो सिग्निफिकेंस, पॉलिटिशियन लोग, अब जैसे टेररिस्ट या आतंकवादी संगठन, बिल्कुल सर। ये नेगेटिव वे में सिग्निफिकेंस लाने की कोशिश करते हैं और फिर जिम्मेदारी भी लेते हैं कि ये हमला हमने किया, क्योंकि उनको सिग्निफिकेंस चाहिए। एक गली का बच्चा अगर बंदूक उठा ले, लोग उससे डरने लगते हैं, उसको सिग्निफिकेंस मिलता है और इस वजह से वो ऐसा करता है। दूसरा तरीका है, आप पॉलिटिक्स में जाओ, आप कुछ अच्छा काम करो और फिर भी आपको लोग सिग्निफिकेंस देंगे, आपको इंपॉर्टेंस मिलेगी। आप अच्छा काम करो, लोगों की भलाई करो। तो हर चीज़ का 2 तरीका है करने का। फिर तीसरा लव एंड केयर। अब लव एंड केयर वाले जो लोग होते हैं, उनको ट्रिप पे जाना पसंद है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है,
उनको इससे कोई मतलब नहीं है। मोस्टली इसमें हमारी वाइफ को हम देख सकते हैं ट्रू कि भाई और हम उनको जवाब क्या दे रहे हैं, वो कह रहे हैं तू किस लिए कमा रहा है भाई, मैं तेरे लिए कमा रहा हूँ सर। राइट। अभी 2 दिन पहले पता है क्या बोले, तुम कह रहे थे ना गोल्ड सस्ता होने वाला था आप बोल के दिखाओ तुम क्या बोलना चाह रहे हो, और सस्ता होगा। बट ठीक है, नहीं बाद में वहां बोलना नहीं चाहिए हमें मतलब इसमें ऐसा है ना कि लव एंड केयर वाले लोग सामने से कॉल करेंगे आपको ऐसे, मतलब आपको मैन जेंट्स में भी मिल जाएगा ऐसे लोग हाँ कि सामने से कॉल करेंगे। अब जैसे हर ग्रुप में 4 लोग हैं, जैसे ट्रिप का प्लान बनता है कि चलो गोवा चलते हैं तो एक बंदा ऐसा होता है कि भाई वो पूरा डिटेल निकाल के आ जाता है, ये ट्रेन में जाएंगे, इधर जाएंगे, इस फ्लाइट में जाएंगे, इधर जाएगा, पूरा कच्चा। वो लव एंड केयर वाला बंदा है। हाँ, तीनों के बाद चारों के बारे में बताओगे सर अभी? इफ यू वांट बता दो क्योंकि मैं वो ढूंढ रहा हूँ जिस कमी निकालने वाले बैठे एक होता है ना स्पॉइल करने वाले, अरे यार अभी तो घूम के आए थे 2-3 महीने पहले तो लव एंड केयर में जो है ना कि उनको अलग तरीके, बोल के फैमिली के लिए टाइम स्पेंड करो यार आप जी। हम कह रहे हैं कि उसी के लिए कमा रहे हैं, तो आपका तरीका अलग है, उनका समझने का तरीका अलग है। तो ये ऐसा होता है जैसे नीता अंबानी मुकेश अंबानी, ये दोनों कपल क्यों अच्छा चला इनका रिलेशन। बिल्कुल। अब नीता अंबानी कौन सी कैटेगरी है, लव एंड केयर, कंट्रीब्यूशन, इस तरह की। मुकेश अंबानी ग्रोथ हो रही है। अब नीता अंबानी ने डांस करने के लिए शादी में बुलाया मुकेश अंबानी को, बिल्कुल कैसे, तो वो गए ना, तो उन्होंने उनके वाइफ का साइकोलॉजिकल नीड पूरा किया, इस वजह से वो रिलेशन चला। आप कौन सी कैटेगरी में सर? मेरा 3 कैटेगरी है। मेरा ग्रोथ है। एक इंसान के भी 3 हो सकते हैं? यस यस यस, प्लीज बताएं। मेरा ग्रोथ, कंट्रीब्यूशन और लव एंड केयर, मेरी ये कैटेगरी है। आपने क्या केयरिंग दिखाई वो भी बताइए तो सर। क्या आपने केयरिंग क्या दिखाई, मतलब अपनी तरफ से क्या See, ऐसा हुआ जो फुलफिल किया जाके वहाँ, जैसे कहीं डांस पार्टिसिपेट किया आपने कहीं? क्योंकि लड़कियां मतलब फीमेल ओपन होते हैं सर डांस के लिए, म्यूजिक। मैं आपको बताऊँ, मेरे को डांस नहीं आता, थोड़ा भी नहीं आता, पर मैंने पहली बार मैंने जो मेरी वाइफ ने बोला कि डांस करना है, मेरे स्कूल फ्रेंड के दोस्त, मेरा जो स्कूल फ्रेंड था उसकी शादी थी उदयपुर में, तो मैं बहुत शाय था और मेरे बॉडी का स्ट्रक्चर मुझे पता नहीं, मैं डांस के स्टेप ही नहीं आते मुझे, मतलब ऐसा लगेगा कि रोबोट डांस कर रहा है। तो यहाँ भी रोबोट आ गए तो किया मैंने, Okay. अच्छा गया वो। और देखो वही है कि उनका साइकोलॉजिकल नीड पूरा करो। आपको बस नोट करना है कि आपके फैमिली में सबके टॉप थ्री साइकोलॉजिकल नीड कौन से है। इवन आपके कंपनी में, आपके कंपनी के एम्प्लॉय में टॉप थ्री साइकोलॉजिकल नीड कौन से है, आपको लिखना है, आपको पूछने नहीं है। और उनके वो पूरे हो रहे कि नहीं हो रहे चेक करो। अगर वो पूरे हो गए ना, आपकी कंपनी उड़ेगी। चलो करूँगा ट्राई सर आप घर में सबसे बड़े हो? हाँ, मतलब मेरी सिस्टर है Okay. जिनकी मैरिज हो गई। ओके, उनके बाद आप? उनके बाद में। तो घर में जब आप पैदा हुए थे तो क्या बोला गया कि AI क्या बोलूँ, मुझे वर्ड भी नहीं आ रहा एक्चुअली। कई बात है ना, डॉक्टर चलो बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आपके लिए क्या, क्योंकि मल्टीपल कैटेगरी, फाउंडर एंड CEO AI के, और NLP, और भी कई चीज़ें जो भी सीखने को मिल रहा है, सेल्स में इतनी अच्छी क्लैरिटी, और क्या रह गया वो भी बता ही दो सर मुझे आज। 2 चीज़ें होती है सबकी, एक होता है पैशन, एक होता है प्रोफेशन। जब आपका पैशन प्रोफेशन से जुड़ जाए, इससे बढ़िया जिंदगी नहीं है। और वहीं पे हम गलती करते हैं कई लोग चूज करने में। हाँ, तो मेरे साथ दोनों जुड़े हुए हैं और इस वजह से मैं एंजॉय करता हूँ मेरे काम को। कुछ लोग, सर वो तो कुछ लोगों का मकसद सिर्फ पैसा कमाना होता है। पर मैं आपको एक बहुत क्लियर बात बताऊँ, आपके पास पैसा तब आएगा जब आप पैसे के बियॉन्ड सोचते हो, जब आप एक्चुअली में कुछ कंट्रीब्यूट करने का सोचते हो लोगों के लिए। बट सर कंट्रीब्यूट तो तब करेंगे जब ढेर सारा पैसा कमा लेंगे। नहीं, कंट्रीब्यूशन सिर्फ पैसे से नहीं होता है ना। ओके, कंट्रीब्यूशन, अब जैसे आप वृद्धाश्रम गए, उन बूढ़े माँ बाप के साथ समय बिताया, वो भी कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन सिर्फ पैसे से तोलना सही नहीं है। तो आपको जहाँ खुशी मिलती है ना, वो अल्टीमेटली क्या चाहिए इंसान को, हैप्पीनेस चाहिए। बिल्कुल, उसी के लिए तो भाग रहा है। बिल्कुल सर। और मैं आपको ऐसे बहुत लोग बता दूंगा जिनके पास पैसा है पर हैप्पीनेस नहीं है, तो उस पैसे का क्या मतलब। ट्रू। हमें पैसे के साथ हैप्पीनेस चाहिए, फैमिली के लिए समय चाहिए,
मैंने एक वीडियो में बोला था, बट साथ साथ दोनों चल पाता है सर कि आपने कभी फील किया है लाइक अपने फ्रेंड्स में कोई एग्जांपल हो तो? कई बार होता है ना हम पैसे के पीछे तो भाग ही रहे हैं ना, जी कहीं ना कहीं रियल लाइफ कंप्रोमाइज होती है। इसमें ना ऐसा होता है कि जब आप शुरुआत सही नहीं करते ना तो गड़बड़ हो जाता है लाइफ। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं यही कह रहा था आपको कि 4 टाइप की लाइफ होती है। ठीक है। फर्स्ट होती है प्रोफेशनल लाइफ, सेकंड होती है सोशल लाइफ, थर्ड होती है पर्सनल लाइफ, और फोर्थ है स्पिरिचुअल लाइफ। अब ये हायरार्की ऐसी है, प्रोफेशनल पहले होनी चाहिए, सोशल ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है, थर्ड पर्सनल होती है। पर हमारी आज की जनरेशन क्या कर रही है, पर्सनल पहले थर्ड से शुरू कर रही है। एक लड़की के लिए उसकी मम्मी, एक लड़की के लिए उसके पापा सबसे पहला प्यार है, और एक लड़के के लिए उसकी मम्मी सबसे पहला प्यार होता है। तो पहले प्यार के लिए तो अभी तक कुछ किया नहीं है, और दूसरे प्यार पे वादे कर रहे हैं आप। ट्रू सर। तो ये किसको धोखा मिल रहा है? खुद को दे रहे हो, सामने वाले को दे रहे हो, पेरेंट्स को दे रहे हो। तो हाँ, आपकी अगर कमिटमेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप अगर टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स के साथ गलत कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने आपको इतना सेक्रीफाइस करके पढ़ा रहे। तो अगर आप प्रोफेशनल लाइफ से शुरू करो, यही मेरे साथ अच्छा ये हुआ कि आई हैव स्टार्टेड माई करियर एट द एज ऑफ 17। प्रोफेशनल लाइफ में काम करके फोकस किया, सोशल लाइफ मेरी ठीक हुई, थोड़ा सा नाम बना, उस इंडस्ट्री में नाम बना। एट द एज ऑफ 23 आई बिकेम करोड़पति। वाओ। एंड मैंने मेरी मम्मी को पहला घर गिफ्ट किया। जब मैंने मम्मी को पहला घर गिफ्ट किया सूरत में, मेरी शादी हुई एट द एज ऑफ 30। मैंने मेरी वाइफ को दूसरा बंगलो गिफ्ट किया, क्योंकि वाइफ को भी ये बनता है। उदयपुर में पापा को गिफ्ट किया, मुंबई में एक है। तो ये आप अपने लोगों के लिए तो करो पहले कुछ। इट इज़ ग्रेट लेसन टू मी ऑल्सो सर, ऑनेस्टली। क्योंकि ये अगर ये जो पीछे की 4 लाइन आपने बताई ना कि फर्स्ट किसके लिए करना है, अगर ये लोगों को समझ आ जाएगा ना, मेरे हिसाब से आज हर कोई टॉप पे रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं वही जो आपने बोला, फर्स्ट जो फॉलो करना हम थर्ड पहले ला रहे हैं, ये एक्चुअली रियलिटी है सर। जी चलो एक और भी थोड़ा सा इसी से रिलेटेड बात करता हूँ। एन आइडियल कितना टाइम देते थे आप बिजनेस या काम में अपने लिए? मैंने घर छोड़ दिया था ऑनेस्टली। मैं बड़ौदा शिफ्ट हो गया था, और मेरे घर में काफ़ी दिक्कत थी। मेरे पापा हॉस्पिटलाइज थे, और अभी भी मेरे पापा की दवाइयाँ चलती है। और वो कम एज में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास था, और उस टाइम पे हेल्प जिनसे चाहिए थी, जिनसे हमारी एक्सपेक्टेशन थी, वहाँ से जब नहीं मिली तो वो अच्छा हुआ कि नहीं मिली। एंड बिल्कुल थैंक यू। हाँ, थैंक यू For them, एवरी yeah, वन, बिकॉज नहीं तो मैं अपने आप को क्रिएट या मैं कुछ कर नहीं पाता, लाइफ में खड़ा नहीं हो पाता। और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें मेरी सिस्टर का है, जिन्होंने मुझे बहुत बड़ी बहन सपोर्ट तो किया। वैसे भी माँ ही होती है। हाँ, डबल माँ मिली थी आपको तो। या आज भी बहुत तो उनका रोल है। इवन मेरा यंगर ब्रदर, तो एक फैमिली, देखो अल्टीमेटली फैमिली ही है यार, वही है आपके पास, उनके लिए करो। लक्ष्मण जैसा भाई भी है शायद आपके पास तो। हाँ, वाओ। तो लाइक दैट। खुश हो सर बेसिकली आप जहाँ पे भी हो आप? यस, ऑब्वियसली खुश तो होते ही है जब अपन काम करते हैं, जब अपने मनपसंद का काम करते हैं। तो वैसा ही है, जैसे सुबह 6 बजे उठ के क्रिकेट खेलने बोले तो अपन कैसे उठ जाएंगे, Yes. चलो भाई। और जब 6 बजे उठ के पढ़ाई करो तो नींद हाँ, अलार्म फिर बटन दबता है स्नूज वाला। तो ये वैसा ही है। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ ना कि जब एक स्टूडेंट या एक इंडिविजुअल अपने पैशन के साथ प्रोफेशन को कनेक्ट करने में कामयाब हो गया ना, वो वैसे ही अपने लाइफ में कामयाब हो गया। गुड। मुझे एक्चुअली बहुत एक्साइटेड था जब आपकी प्रोफाइल देखी ना मैंने यार क्या क्वेश्चन पूछा जाए ऐसे पर्सनालिटी से। क्योंकि जो थोड़ी सी जो हमारी कॉन्वर्सेशन हुई थी, ऑनेस्टली सर 32 ठीक है, बट मैं ना अभी भी इस एज में ना नहीं देखता हूँ ये क्लैरिटी, इस लेवल की क्लैरिटी नहीं देखता हूँ, इतना आगे का विज़न नहीं देख पाते। कई लोग तो ये बोलते हैं, मीन्स कस्टम से कह सकते हो कि बाहर ट्रिप पे जाओ यार, दुनिया के बाहर जाओ, फिर वहाँ से ना वो फाउंडर बनते हैं। अच्छा। मतलब कई ऐसे फाउंडर हैं जो इंडिया के बाहर घूमा है, उन्होंने देखा है, जी है ज़िंदगी, उसके बाद आके यहाँ पर स्टार्टअप किया है। जी, वैसे तो मैच भी करता है कुछ कुछ, जैसे लाइक अमन गुप्ता बोल लो, पीयूष बंसल बोल लो, बहुत लोग हैं। मित्तल, अपने क्या नाम है, अनुपम मित्तल जी बोल लो, सारे यूएस रिटर्न और काम कर चुके हैं। जी, तो हर कोई ना इसी तरीके का सोचता है। लेकिन
डिफ़िकल्टीज से भी बना सकते हैं हम। शायद आज तो समझ आ जाना चाहिए। अब इससे ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए किसी को तो भगवान पता नहीं कैसे समझा सकते हैं उनको। नहीं देखो, एक चीज़ अगर क्लियर हो जाए ना लोगों का, जो मैंने मेरे माइंड में क्लियर करी, मैंने बहुत सारे इवेंट करे तो वहाँ पे एक ये स्टोरी में हमेशा बोलता हूँ। समुद्र मंथन पता है आपको, राइट? जी। समुद्र मंथन जब हुआ था तब 2 चीज़ें निकली थी। एक निकला था विष, सेकंड अमृत। हाँ सेकंड अमृत निकला था। विष को शंकर भगवान जी ने गले में उतार के दुनिया को बचाया, ऐसी स्टोरी है, राइट? हाँ। पर उसमें से सीखना क्या है अपने को, वो पॉइंट है। पॉइंट ये है कि दूसरी चीज़ निकली अमृत, मतलब एक महाशक्ति जी जिसको पाने के लिए देवता दानों में झगड़े हुए। जी 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 देवता जीत गए और देवता ने उस महाशक्ति अमृत का पान किया और वो अमर हो गए। जी। अब कुछ देवता इस बात से परेशान हो गए कि अगर गलती से ये महाशक्ति किसी इंसान के हाथ लग गई तो इंसान देवता से भी परे हो जाएगा। बिल्कुल। तो कुछ देवताओं को कहना होता है कि एक काम करते हैं, इस महाशक्ति को हिमालय पर्वत के नीचे छुपा देते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं वहां से भी इंसान ढूंढ के निकाल सकता है, हाँ, इंसान है वो तो सब जगह ही होती है। इंसान है वो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं काम करते हैं, दोबारा समुद्र के अंदर ही डाल देते हैं। तो शंकर भगवान जी का कहना होता है ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार दूध में से दही बनने के बाद दही में से दूध थोड़ी बन सकता है। तो शंकर भगवान जी आखिरी में कहते हैं सभी भगवानों को, देवताओं को, कि एक ही काम किया जा सकता है, इस महाशक्ति को कहीं और नहीं, इंसान के अंदर ही छुपा लिया जाए। क्योंकि एक अकेला इंसान ही तो है जो इस दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ प्राणी है, जो अपनी सक्सेस को, अपनी काबिलियत को ढूंढने के लिए पूरी की पूरी दुनिया इधर से उधर झांक के देख लेगा, पर वो कभी भी अपने अंदर झांक के नहीं देखेगा कि वही महाशक्ति उसके अंदर छुपी हुई, वही काबिलियत उसके अंदर छुपी हुई है। वाओ, रीज़न समझ में आ सकता है, 3000 लाइव स्ट्रीमिंग और सब कुछ जो भी है, बट हमने मिस किया सर लाइफ में बहुत सारी चीज़ें। बट ठीक है, अब फुलफिल हो गया। स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, एंटरप्रेन्योर जो फर्स्ट जनरेशन वाले हैं, सीखने के लिए हमारे पास रियल हीरो हैं आज भी, और इससे अच्छा एग्जाम्पल मैं तो दुनिया में एक्सपेक्ट नहीं कर सकता सर ऑनेस्टली। इसका भी ये एक व्यू हो सकता है। नहीं, अगर आपका विजन क्लियर है तो फिर दिखेगा ना सामने आपको। तो विजन क्लियर अंदर से होता है। कैसे सोचते हो सर इतना, मतलब डीप चीज़ें कैसे आप मतलब नरेट भी कर लेते हो अपने माइंड सेट में? नेचुरल है सुधांशु जी, इसमें क्या कमेंट कर सकते हैं। फिर भी सर कुछ ना कुछ इंसान तभी सीखता है जो कुछ ऐसी घटना होती है या कुछ देखता है, ऑब्जर्व करता है, या आसपास में कुछ होता है, कुछ भी सिचुएशन से सीखते हैं। अब हम ही लोग पॉडकास्ट करते हैं सर, हम लोग कई बार सोचते स्क्रिप्ट पे करेंगे, आपने देख ही लिया आज लाइव क्या हुआ हमारा स्क्रिप्ट, सोचना आप, क्योंकि ना नहीं है पॉसिबल सर। लाइफ इज नॉट स्क्रिप्ट ना, ये होता ही यही फैक्ट है। हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे जर्नी, कहाँ पहुँच गए। जैसे मूवी में होता है ना, मूवी स्टार्ट करने से पहले इस कहानी के सभी पात्राएं काल्पनिक है और ये जी, तो जब अपन रियल मूवी की बात करते हैं ना, तो इस कहानी के सभी पात्राएं रियलिस्टिक है। तो जब आप घुसे रहते हैं ना अपने काम में, डीप डाउन रहते हैं, तो फिर हीरे मोती निकलते हैं। तो समुद्र की लहरों में ऊपर ऊपर तैरने वाले सिर्फ लहरों के साथ ही लड़ाई करते हैं, बट जब डीप जाओगे तो वहाँ पे सुकून भी है, शांति भी है, हीरे भी है, मोती भी है। आप किसी भी इंडस्ट्री को चुनो, उसमें डीप जाओ। एक व्यक्ति को कामयाब होने के लिए सिर्फ 5 साल चाहिए होता है। अगर एक इंडस्ट्री और 5 साल और दुनिया भुला दो और जुट जाओ, आप कामयाब हो जाओगे। बहुत सिंपल फॉर्मूला है इसका। बट कई लोग क्या करते हैं, सर फोकस नहीं हो रहा। इफ यू हैव टू मैनी फोकस, इट सिंपली मीन्स यू हैव नो फोकस। यस सर, मेरा बड़ा भाई है सॉरी। एक्चुअली ना पता नहीं उसका माइंडसेट ऐसा है, जैसे लाइक आज आप बोल दोगे एआई के बारे में बताया, अब वो सोचने लगेगा यार एआई में फ्यूचर है। सेकंड को आएगा बोल देगा यार वो ना नारियल पानी का बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है, वो उस माइंड में उसका फ्लो बन जाएगा। आपके भाई की बात नहीं है ये बहुत लोगों की बात है, ये मेरी भी बात थी। ऐसा नहीं कि मैं इधर से निकला नहीं हूँ। देखो चीज़ें इंसान सीखते ही निकलता है, फेल करके ही निकलता है।
जब मैंने मेरा पहला बिजनेस शुरू किया था तो मुझे 108 लोगों ने रिजेक्ट किया था, 108 लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया, एक भी सेल नहीं निकाल पाया मैं इन सिंगल मंथ। खत्म हो जाता अंदर से इंसान। बिल्कुल सर। तो वो सीखने के बाद ही इंसान उठता है। तो ये जो आपकी बात है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कभी ये बात पे बताया तो वो अच्छा लगा, चलो ये शुरू करते, कभी ये शुरू करते, ये शुरू करते। तो मैं वही तो कह रहा, अंदर की आवाज को सुनना है आपने। बाहर तो बहुत आवाजें आती ही रहेगी। बिल्कुल सर। तो हमें अपने ओरिजिनलिटी को ढूंढना है। आप में जो बात है ना सुधांशु जी, वो मेरे में नहीं है, पर मेरे में जो बात है वो आप में भी नहीं है। ट्रू। पर जो आप में बात है और मेरे में बात है वो उनमें भी नहीं है। जो कैमरा पर्सन है आपके, उनमें जो बात है वो मेरे में भी तो नहीं है। पर हर किसी न किसी में कोई ना कोई बात है ना। ट्रू। वो बात का पता लगाना है तो करियर सेट है। यही एक रीज़न कह सकते हैं आपके 72 आवर्स में 10 हैबिट्स जो बुक था आपका टॉप में सॉरी गया, टॉप 10 भी नहीं कह सकते, टॉप में गया, बेस्ट सेलिंग में गया, बेस्ट सेलिंग में वो नंबर 1 बना है 72 आवर में, अमेजोन बेस्ट सेलर में। और इसमें लीडरशिप एक बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअली, और उसका एक पार्ट है ये बुक, और भी दूसरे पार्ट्स आएंगे। बट लीडरशिप ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मतलब इसमें ना पूरा इंक्लूसिवनेस है। 4 टाइप के आईज होता है इंक्लूसिवनेस। आप अगर लीडर है तो वो तब है जब आप ये 4 आई है आप में, इंक्लूसिवनेस, इंटीग्रिटी, insights and inspiration. When there is no integrity, there is no inspiration. And as a leader, if you can't inspire your team will expire. And to inspire, you have to take a risk, challenges, adventurous, सब कुछ करना पड़ेगा आपने। आप कंफर्ट जोन में नहीं बैठ सकते। बिल्कुल सर। तो लीडर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला चीज़ है, और लीडरशिप में बहुत सारी चीज़ें आती है। स्पेशली आप अपने टीम को इंस्पायर्ड करने वाले होने चाहिए, और इंक्लूसिवनेस का एटीट्यूड होना चाहिए। आपकी कमिटमेंट आपसे भी बड़ी होनी चाहिए। सर मेरा एक रिक्वेस्ट है। हाँ जी। मैं जब स्कूल पढ़ता था ना, तो कुछ भी इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं था। अगर पॉसिबल हो तो मैं चाहता हूँ जो एआई के बारे में आप जो भी सेमिनार्स कर रहे हो, मैं चाहता हूँ सर दुनिया, इंडिया, अपने भारत के हर स्कूल्स में हो सर, कुछ इस तरह का भी डिज़ाइन करो आप एटलीस्ट। क्योंकि मुझे क्या लगता है ना, वही हमारे फ्यूचर हैं। करेक्ट। और उनको डिसाइड करने देते हैं कि हमें वो कल का भारत कैसा दिखाना चाहते हैं। True. जब हम 70 ईयर्स में हों तो एटलीस्ट देखें कि हमारे सामने की जनरेशन किस तरह का भारत बना है। क्योंकि अभी क्या होता है ना, हमें ना अब अपने वाले पीढ़ियों के पीछे ना हम ब्लेम कर रहे हैं ओनली। लाइक इजराइल 70 साल पहले वो भी आज़ाद हुआ है, हम भी आज़ाद हुए हैं, आयरलैंड, फ्रांस और सो मेनी कंट्रीज हैं। बट आज हम कहाँ हैं, वो लोग कहाँ हैं। तो मैं चाहता हूँ, एक मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि जो ये जो एक्सपेंड कर रहे हो आप चीज़ों को, जी, एटलीस्ट एजुकेशन मॉडल पे करो सर, आप स्टार्ट करो इसको। नहीं ठीक है, ये आपका अच्छा सजेशन है। वैसे कुछ कॉलेजेस में हमें इनविटेशन आए भी हैं, हम गए भी हैं। जैसे अभी लेटेस्ट अथर्वा कॉलेज हम गए थे मुंबई, जेवियर्स कॉलेज गए थे। तो जैसे जैसे कॉलेजेस इनवाइट करते हैं, हम लोग फ्री सेशन कर रहे हैं वहाँ पे जाके। तो है हमारा ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि तभी अवेयरनेस होगी। बिल्कुल सर। और मेरे हिसाब से मेन पर्सन भी वही है। बिजनेस को देखो, बिजनेस तो हर कोई करने का तरीका ढूंढ ही लेगा जी। और बिजनेस वाले को एक क्लैरिटी है, वो आपसे अप्रोच करेगा डायरेक्ट कि सर हमारे लिए क्या सॉफ्टवेयर है जो लॉन्च कर रहे हैं। रियल एस्टेट हर कोई, डिलीवरी पार्टनर हर कोई पकड़ लेगा आपको इजीली, लेकिन वो नहीं पकड़ पाएंगे आपको। तो मैं चाहता हूँ उनके लिए कुछ ऐसा हो कि एटलीस्ट हम उनके पास जाएं और उनको चीज़ों को समझा दें, ताकि उनको पढ़ने में इंटरेस्ट आए। We can do that, Sudhanshu ji. If you have any suggestion कि सर इस कॉलेज में you have any contacts, we can do that, no problem. बिल्कुल सर, प्लान करेंगे मिलके करते हैं कि सारे स्टूडेंट को एटलीस्ट लाएं अपने साथ, और कल का भारत खुद लिखें, अच्छा वाला भारत, और एटलीस्ट वहाँ पर वो ब्लेम ना करें अपने पीछे वाले जनरेशन को। Yes. क्योंकि उसमें हम भी आ जाएंगे। नहीं बहुत ज़बरदस्त होगा ये। हाँ बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच सर आने के लिए। आज स्पेशली आपके लिए जलेबी फाफड़ा भी मंगाया हमने। अरे वाह। भाई आया है ना। क्योंकि
ऑनेस्टली जब पता चला ना आप सूरत से आ रहे हो, हाँ एक जो कैरेक्टर हम लोगों का है ना सूरत में, जैसे जेठालाल जी गुजराती में, हाँ जी, तो वो ना कहीं आता है कि यार ठीक है खाना पीना करेंगे होता बढ़िया, और सबसे बड़ा तो इतना वैल्यूबल कंटेंट के लिए सर। नहीं, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको और आपकी टीम को मज़ा भी आया होगा। बिल्कुल सर। और आखिरी लाइन जाते जाते सिर्फ यही कहूँगा कि जो नहीं हो सकता वही तो करना है। इसी मैसेज के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं। थैंक यू।